फाइनली इट्स हैपनिंग। आज इंडिया सुनेगा और हम बोलेंगे यस। 2015 में 14 में ब्लूमबर्ग का एक टेबल आता था, करेंसी टेबल। अच्छा। वहां पे डॉलर नंबर 3 पे था, बिटकॉइन नंबर 1 पे था। बट जब ये बिटकॉइन के बारे में सुना, यार ये पीयर टू पीयर सिस्टम कोई प्रिंट नहीं कर सकता। इट्स लाइक गोल्ड कि इसको पैसे माइन करने के लिए पैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, माइनिंग रिस्क लगते हैं। इतना आसान काम नहीं था। वन ऑफ द हार्डेस्ट मनी एवर क्रिएटेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वी आर हियर फॉर टू मेक एन इम्पैक्ट। हम ये इंडिया में हिस्ट्री चेंज करेंगे। फॉर यू क्रिप्टो इज बिटकॉइन। सो क्यों क्रिप्टो वाला, क्यों बिटकॉइन वाला नहीं? 92% of people who are holding in Bitcoin are in profits. They are always in profits. यार क्या बिटकॉइन, भाई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सही है? स्कैम तो नहीं हो जाएगा? मैं बोलूँ भाई यार कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या बोले हम? क्या कर रहे हो तुम अपनी लाइफ के लिए? बिटकॉइन का मार्केट का पास $2 ट्रिलियन है। मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बैंक है, वर्ल्ड की, JP Morgan, $700 बिलियन। सेकंड वर्ल्ड बिगेस्ट बैंक इज बैंक ऑफ अमेरिका, $400 बिलियन। अगर आप टॉप 6 बैंक भी लेके आओगे ना, तो बिटकॉइन का कंपैरिजन $2 ट्रिलियन को मैच नहीं कर पाओगे। तो क्रिप्टो इज 100% लीगल इन इंडिया। 100% लीगल इन इंडिया। देयर इज नो स्कैम, नथिंग। गवर्नमेंट से आपको पूरा अप्रूवल है। आप क्रिप्टो में बाय कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। मुझे गूस बम्स आ रहे हैं, मतलब सामने से कॉल आया। व्हाट इज मनी? मनी इज फ्रीडम। इफ देयर इज नो फ्रीडम इन मनी, इट्स नॉट मनी। आज लोग बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का हो गया, ये बहुत कम है भाई। 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन वेट करना। मैं बोलता हूँ ओपनली, टेक लोन, बाय बिटकॉइन। टेक लोन, अच्छा, फुल ऑन। घर बेच दो, गाड़ियां बेच दो, जो बेचना बेचो, एंड थैंक मी लेटर। हेलो एवरीवन, यक्षवाणी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ आज है मिस्टर अबरार खान। अबरार भाई, वेलकम टू यक्षवाणी। Thank you so much, X. First of all, inviting us. It was pleasure to be here, to be honest. बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे हम। बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं। 4-5 महीने से मैं और यक्स बात कर रहे हैं, और यक्स हमेशा यही बोलता है, भाई एक पॉडकास्ट करते हैं। फिर हमने कोशिश करी, फिर आप नहीं थे, फिर टाइमिंग मैच नहीं होती, मैं नहीं था, बट फाइनली इट्स हैपनिंग। आज इंडिया सुनेगा और हम बोलेंगे। यस। सो रियली थैंक यू। मतलब थोड़े टाइम बाद आपका हेक्टिक शेड्यूल है, फिर भी आप आए, तो थोड़ी अनफिल्टर्ड बातें करेंगे। फुल्ली अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड। आज जो बोलना है वो बोलेंगे। Done. और लोग सुनेंगे। यस। सो अबरार भाई, क्रिप्टो वाला नाम सुन के एक अपनापन फील होता है। सो क्रिप्टो, और जनरली मैं क्यूरियस रहता हूँ, हर किसी के ना वेब3 में आने की एक स्टोरी होती है। Yeah. किसी को लाया जाता है, कोई बिटकॉइन से आ जाता है, कोई मीम कॉइन से आ जाता है। तो आप कैसे वेब3 में आप कैसे आए? सबसे पहला आपको एक्सपोजर कैसे मिला? मेरा बैकग्राउंड में, अगर मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं तो मेरे पास, मैं जब छोटा था ना, तो मेरे डेस्क पे $1 का नोट मैंने चिपका दिया था। और मैं कोट्स, स्टिकी नोट्स, हाँ, मैं दीवार पे चिपकाता था। ओके, मोटिवेशन कोट्स, ठीक है, यू नो, बी द ग्रेटेस्ट, ओके, वर्क लाइक योर एस ऑफ, एवरीथिंग। ओके, और मेरा $1 का नोट था। वहां से मुझे क्यूरियोसिटी होती थी, यार ये पैसा है क्या, एक्चुअल पैसे की डेफिनेशन क्या है। ओके। ये कब की बात है? 2000? मैं बोल सकता हूँ, मैं जब 8-9 साल का होगा, 10 साल का होगा, तब से मेरे को आदत है कि मेरा छोटे स्टिकी नोट्स बनाना। तो 10 सीक्रेट मूवी देखा था, वो बुक या बुक बाद में पढ़ी मैंने। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम अ बिग बिलीवर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, बट 10 साल का मान लो, मैं $1 की एक नोट थी मेरे पास, मैंने चिपका दिया, और एक प्लेन था उस पर चिपका दिया, और बाजू में स्टिकी नोट्स लिखता था। जो भी मेरे को दिखता था, सुनता था मैं कहीं पे भी। उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, मैं 10 साल, आज से 20 साल पहले की बात, मतलब 2005-6 की बात। हाँ। जब गूगल इंटरनेट स्टार्टिंग शुरू हुआ था, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक इंटरनेट कंप्यूटर होता था, तो कोड्स मिलते थे। ठीक है। माइकल जॉर्डन ने कुछ बोल दिया तो चिपकाना शुरू कर दिया था। तो वहां से मुझे क्यूरियोसिटी, यार पैसा है क्या, पैसे की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने देखा, यार पैसा मार्केट में सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो मैंने स्टॉक मार्केट से शुरू किया था। स्टॉक मार्केट में मैं काफी अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर था। अच्छा, काफी प्रोफेशनल ट्रेडर था। क्या बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली जर्नी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे लिवरेज लिया जाता है। बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट बुक्स, वॉरेन बफे ने कैसे पैसे बनाया, स्ट्रैटेजी कैसे यूज करी जाती है, सस्टेनेबिलिटी मेरा हमेशा से एक बैकबोन रहा है कि इसको स्केल कैसे किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में आप इसको सस्टेन कैसे कर सकते। तो जब तक प्रोफेशनल नहीं हो तब तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। फेयर इनफ। 2015 में 14 में ब्लूमबर्ग का एक टेबल आता था, करेंसी टेबल। अच्छा, वहां पे डॉलर नंबर 3 पे था, बिटकॉइन नंबर 1 पे था। ओह, दैट वाज द पॉइंट। मैंने 2012 में बिटकॉइन के बारे में सुना था, बट अगेन जैसे आप सुनते हो, एक मतलब स्कैम है। हाँ, भाई तब कुछ तो होगा, आया चला गया। तब हमारे पास वो नोकिया के 6600 वाले फोन होते थे। उस समय मेरा एक दोस्त ने बोला था, यूएस में था वो, हमने साथ में ग्रेजुएशन की थी। ओके, बोला, यार बिटकॉइन एक नई चीज आई है,
मैंने बोला यार क्या बोल रहा है। हम स्टॉक मार्केट वाले लोग क्या बोलते हैं कि यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए, हाँ, मुझे टीम देखनी है, रिटर्न्स चाहिए, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बोर्ड कैसा है, एग्जैक्टली, तुम्हारा सारे रेशियोज कितने हैं, हाँ यील्ड हाँ, कितना है, पी डिविडेंड कितना यील्ड क्या, है, पी रेशियो हाँ कितना है, हाँ, हमको सब कुछ देखना है। फिर मैंने देखा यार बिटकॉइन, ब्लूमबर्ग तो मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता था, मैंने बोला ब्लूमबर्ग के करेंसी टेबल पे बिटकॉइन नंबर 1 पे है क्या। तो आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स। माय Okay. फर्स्ट बुक वाज द डिजिटल गोल्ड, द डिजिटल गोल्ड, वन ऑफ द बेस्ट बुक, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, वन ऑफ द Okay. बेस्ट बुक टू रीड। उसमें सारी हिस्ट्री दी गई है बिटकॉइन के बारे में, पूरी जर्नी, सिल्क रोड से लेके सतोशी नाकामोटो ने माल्टी से क्या ईमेल शेयर किए, एंडरसन से क्या ईमेल शेयर किए, ओह उसके तक आपको स्क्रीनशॉट उसमें डाले हुए हैं। ओके, ऑथर मत पूछना, मेरे को ऑथर से ज्यादा बुक के नाम याद होते हैं। नहीं सही है बुक, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं अपने नोट्स बनाता था, मैंने 3 बार पढ़ी बुक को। ओके, और थोड़ा फाइनेंस का बैकग्राउंड है कि हाउ मनी वर्क्स, व्हाट व्हाई द गोल्ड हैज अ मार्केट कैप ऑफ 22 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि बार्टर सिस्टम से बैंकिंग क्यों आया, फेड कैसे प्रिंट करती थी, ओके, तो गैप पता था। बट जब बिटकॉइन के बारे में पढ़ा तब समझ आया यार ये तो सबका बैंड बजा देगा, मतलब ये तो कपड़े धोती पहली खोल रहा बार है। में फील आ गई कि यार ये, बुक्स पढ़ने के बुक हाँ पढ़ा, हाँ, मतलब जब पहली बार एक्सपोजर मिला तो लगा भाई दिस इज द समथिंग व्हिच गोना रिवॉल्यूनाइज द फाइनेंस वर्ल्ड, फाइनेंस, वो तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चेंज करेगा। एकदम से नहीं आया, मुझे मार्केट में गैप पता था कि Okay. गवर्नमेंट अननेसेसरी प्रिंट कर रही है। मैं बोलता हूँ 99% लोगों को आज भी नहीं पता डॉलर इज नॉट बैक बाय गोल्ड। हाँ नहीं पता लोगों नहीं को, पता, अभी पहले लोगों को था कि यार गोल्ड रखेंगे वॉल्ट में, गवर्नमेंट के पास गोल्ड होगा तब पैसा छापा जाएगा। हाँ, अब नहीं है, अभी तो 1971 में खत्म हो चुका है। हाँ, तो ये हिस्ट्री पता थी। बट जब ये बिटकॉइन के बारे में सुना, यार ये पीयर टू पीयर सिस्टम कोई प्रिंट नहीं कर सकता, इट्स लाइक गोल्ड, कि इसको पैसे माइन करने के लिए पैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, माइनिंग रिस्क लगते हैं, इतना आसान काम नहीं था। वन ऑफ द हार्डेस्ट मनी एवर क्रिएटेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यस, तो यार मैंने बोला यार गैप था, सोल्यूशन मिल गया, पढ़ा समझ में आया, बट थोड़ा सा डाउट रहता था यार एक टेक्नोलॉजी कभी भी हैक हो सकती है। यस, फिर ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ ब्लॉकचेन के बारे में एक ब्लॉकचेन एनालिटिक की बुक है, वो पढ़ी। मैंने बोला यार ये ब्लॉकचेन तो साला अनटैम्पर्ड है, मतलब ये कभी हैक नहीं हो सकता। फिर एक वीडियो है, मैं रिकमेंड एवरीवन, 4 मिनट की वीडियो है, SHA शाह एल्गोरिथम बोल के 4.5 मिनट्स की यूट्यूब पे वीडियो है। मुझे बताना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हर कोई देख वन ऑफ सकता द है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन की ब्लॉकचेन को हैक किया नहीं जा सकता, कैसे नहीं किया जा सकता, 4 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। Okay. एनिमेटेड वीडियो है। तो मैंने बोला यार ये तो खतरनाक है। तो फिर मेरी वहां से जर्नी शुरू हुई, मैं एग्जिट किया 2015, मेरे को लगता है सितंबर, मैंने पूरा स्टॉक्स बेच के 100%। मैं 2015, मैं बोलता हूँ 2015 जनवरी में मेरी फर्स्ट बाइंग थी बिटकॉइन की, ओके, बट वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत हाँ। स्मॉल। बट करते करते 2015 सितंबर अक्टूबर तक आई वाज फुल्ली इनटू बिटकॉइन। मैंने बोला यार यही है मेरा पर्पस, मुझे लगता है कि मेरे बचपन से जो डॉट्स थे वो कनेक्ट हुए। मैंने बोला यार मुझे इसी को सॉल्व करना है। अब वहाँ से जर्नी शुरू हुई, फिर बिटकॉइन आया। जैसे जैसे हर साल गया, हाँ, मेरे को लगता है कि हर आदमी को क्रिप्टो में एटलीस्ट 3-4 साल स्पेंड करने पड़ेंगे, ओके, एक आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनाने के लिए, जहाँ पे आप इसको सस्टेन कर पाओगे। मैं हमेशा ये वर्ड यूज करूंगा पॉडकास्ट में, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आई एम गोना बी इन क्रिप्टो इंडस्ट्री फॉर नेक्स्ट 30 years till I die. ओके, That's how much I believe in crypto, ओके, in Bitcoin especially. ओके, क्रिप्टो का मतलब मेरे लिए बिटकॉइन है। अच्छा। हाँ, क्रिप्टो इज ऑल अबाउट बिटकॉइन फॉर मी। क्रिप्टो ऑल कॉइन्स 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। बट क्रिप्टो व्हेनेवर आई से क्रिप्टो, इट्स ऑल अबाउट बिटकॉइन। ओके, क्योंकि जो फाइनेंशियल हम एक कोट है जहाँ पे बोला जाता है कि इफ यू कैन कंट्रोल द मनी, यू कैन कंट्रोल द पीपल। ओके, एंड फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। अगर फाइनेंस हमें फिक्स करना है, हमें जो हमारा टूटा हुआ भी फाइनेंस है उसको फिक्स कर दोगे आप, ये वॉर, बहुत सस्टेनेबिलिटी आ सकती है 100%। वर्ल्ड में, बहुत सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। आप अफ्रीका में जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको सेम सर्विस मिल सकती है जो कि यूएस में, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन, हाँ, वहाँ पे न्यूयॉर्क बैठा हुआ है। इज द सेम। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। आप यहाँ पे दुबई में, कल हम इंडिया में होंगे, मैं अफ्रीका में होऊंगा, बिटकॉइन इज बिटकॉइन, यस, नॉट कंट्रोल बाय एनीवन। तो वहाँ से फिर इज लाइक आई ब्रीथ क्रिप्टो इन एंड आउट 24/7 365 days, उसी में बस। सो ऑलमोस्ट ब्लूमबर्ग से शुरू हुई जर्नी, मतलब कहानी समहाउ। आपने बीच में मेंशन किया यू स्टडीड इन यूएसए? नहीं, ओके, ओके, मेरी कुछ पार्ट ऑफ दी
ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे किया, Okay. कुछ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे किया, बट born and brought up in Hyderabad, brought up in Maharashtra. ओके बैक टू माई स्टडीज़ वगैरह हैदराबाद से करी है। फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे कुछ लाइसेंसिंग करी मैंने। अच्छा फिर थोड़ा सा स्टॉक ब्रोकिंग की। फिर मैंने देखा यार क्रिप्टो, दिस इज एवरीथिंग। यू कैन, आप वर्ल्ड को फिक्स कर सकते हो, आप अपने आप को फिक्स कर सकते हो, और आप पैसा बना सकते हो, जो और हर आदमी डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज, हर आदमी को पैसे बनाना है ना। 100%। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? खाना चाहिए, जगह चाहिए, फैमिली और पैसा। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूंगा क्रिप्टो वाला के लिए, वी आर हियर फॉर टू मेक एन इम्पैक्ट। हम ये इंडिया में हिस्ट्री चेंज करेंगे। ओके ये मेरा एम है, ये मेरा मोटिवेशन है। आप जो मानना है मान लो। मैं आज ये पॉडकास्ट पे, मैं पहली बार पॉडकास्ट पे हूँ। हाँ मैंने 2-3 इंटरव्यूज किए हुए हैं। मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि इंडिया में जो ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म लेके आएंगे वो क्रिप्टो वाला लेके आएगा। नॉट ओनली प्लेटफॉर्म, बट जो क्रिप्टो की पूरी जर्नी है, एजुकेशन से लेके अवेयरनेस से लेके, वो सारा सीन क्रिप्टो वाला चेंज करेगा। नेक्स्ट 5 years मैं बोल रहा हूँ कि हम हर आदमी को एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे। स्कूल के बुक्स में तक क्रिप्टो करेंसीज की एजुकेशन के चैप्टर्स होंगे, बिटकॉइन के चैप्टर्स होंगे। ओके माइनिंग को लेके हम अभी ऑलरेडी कर रहे हैं। आगे अभी हमने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ टाइप किया रिसेंटली। ओके किस तरह का? वी हेल्पिंग पीपल एजुकेशन सिस्टम में, वी हेल्पिंग की बिटकॉइन के चैप्टर कैसे लेके आ जाए। तो आई वांट कि बिटकॉइन के चैप्टर्स हो कि बिटकॉइन कैसे बना और बिटकॉइन की जरूरत क्या है। स्कूल्स की बैचलर्स स्कूल्स अभी स्कूल्स बहुत सही है। अगर बच्चों को समझ आए तो वो जब तक 12th में आ जाएंगे, पेरेंट्स मतलब फ्रेंड्स, वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा। मतलब बातें करो, डिस्कस करो, बहुत सही है। अभी कलेक्टर से मिलके हमने साइन किया है, मैं आपको पेपर बता दूंगा, आप वो भी डाल देना डिस्क्रिप्शन में, अगर डाल देता हूं। सो कैसे अप्रोच किया था गवर्नमेंट को? मतलब ऐसा रैंडम थॉट था कि कोई कनेक्शन था? कैसे? हमें कॉल आया। हमें कॉल आया। ये आपको पता है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब सामने से कॉल आया। सामने से कॉल आया। मेरे को गूज़बम्प आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, टीम इज रियली गुड। हमने पैसे को पीछे रखा है और हमने एक मूवमेंट चलाया। क्रिप्टो वाला इज अ मूवमेंट। ओके हमारा पैसा बाय प्रोडक्ट है। हम काफ़ी मीटअप्स किए हैं, हमने जो भी सोशल मीडिया पे किया है, वी आर प्राइड। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी टू एनीवन, वी डोंट प्रमोट एनीथिंग, we don't sell any courses, we don't promote meme coins, shit coins, MLM, nothing. So we don't monetize our education, we don't have any paid telegram channel subscription जहाँ पे मैं आपको बोलूँ यार मैं थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, आ जाओ मेरे चैनल पे। हमारे पास ये कहानी नहीं है। हमारे पास सिंपल रूल है, एजुकेशन शुड नॉट बी मोनेटाइज, इट्स 100% राइट फॉर एवरीवन, शुड बी फ्री। ओके वो जो हमने मूवमेंट चलाया, लोगों को पसंद आया, वो थोड़ा तेलंगाना में स्प्रेड हुआ। क्योंकि हम हैदराबाद में, क्योंकि एल्गोरिथम वैसे काम किया, तो काफी लोगों ने, हमें साइबर सिक्योरिटी से कॉल आया, कलेक्टर से कॉल आया, कुछ लोग हमारे पास आए, बोले यार हमको सर का फोन आया, आओ साथ में। तो हम, उन्होंने एक टीम दी, क्रिप्टोवाइजर एक कंपनी है, उन्होंने और हमने मिलके ये कोलैबोरेशन करके अब हम स्कूल्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ बुक्स में ही नहीं, हम बच्चों को सिखाएंगे भी। हम एक एजुकेशन क्रिएटिव वे में मुहिम शुरू करेंगे, जहाँ पे बच्चों को, अगर मैं बिटकॉइन सिखाऊंगा मजा नहीं आएगा, उनको मैं दिखाऊंगा बार्टर सिस्टम क्या है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, एग्जैक्टली, गोल्ड कहाँ से आया, पूरा एक पेपर मनी कैसे आया, पेपर मनी कब से स्टार्ट हुआ, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, नेट बैंकिंग क्या होती है, बारकोड क्या होता है, एप्पल पे क्या होता है, दिस आर द पेमेंट्स। मतलब ये चीजें हमें निकलने के बाद हमने खुद डिस्कवर किया, फिर पता चला अच्छा फाइनेंशियल वर्ल्ड क्या है। तो हम पहले से, मतलब मैं पर्सनली ये बिलीव करता था कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूलिंग में होना ही होना चाहिए, क्योंकि 100%. हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट फाइनेंशियल मतलब कवर करता है, वेदर इट इज़ फाइनेंस मैनेजमेंट, अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, और हमें सिखाया ही नहीं जाता 100%। तो ये आप ये देखो, स्कूल्स आर व्हाट, स्कूल्स इज टू मेक एन एम्प्लॉय, ठीक है। आई डू सपोर्ट स्कूल्स, हाँ, बट मेरा मानना ये कि वहाँ पे जो बंदा निकलता है ना, वो ओनर या सीईओ बन के नहीं, मेंटालिटी से नहीं निकलता। वो बनता है यार मेरे को अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, मैं अच्छी सैलरी कैसे कमाऊंगा, मैं बिल्स कैसे पे करूंगा, मनी कैसे सेव करूंगा, और मैं मर जाऊंगा। और रेट रेस में ही हमें सिखाया जाता है कि आप जैसे ही पैसे के बारे में सीखते हो ना, इफ यू कैन कंट्रोल मनी, यू कैन कंट्रोल पीपल। अगर आप पैसे के बारे में सीखोगे ना, आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करोगे गवर्नमेंट्स को, आप इंस्टीट्यूशंस को, आप कर क्या रहे हो, आप कैसे छाप रहे हो इतना पैसा। जो डॉलर 1947 में $1 was 1 INR, $1 इज इक्वल टू 1 INR, आज 87 पे चल रहा है। क्यों? कौन पूछेगा क्वेश्चंस इसके बारे में? हमारे एम्प्लॉय, मैं 1 करोड़ रुपए कल मैं सेव कर देता हूँ, अगले साल उसकी वैल्यू है 1 करोड़, बट वो 90 लाख हो गई है। इन्फ्लेशन डिप्रिशिएट हो गई। इन्फ्लेशन का कौन आंसर देगा? और नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। एग्जैक्टली। अब जब नहीं पता
तो अगर हम एजुकेशन बच्चों में डालेंगे और उनको बोलेंगे यार इन्फ्लेशन क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, पैसे कैसे छापे जाते हैं, क्योंकि एंड में हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, आप मैं, क्योंकि हमें पैसे चाहिए। इट्स अ मोड ऑफ टू लिव योर लाइफ। एग्जैक्टली। अगर आप पास पैसे नहीं है तो आप खाना कैसे खाओगे, आप घर कैसे लोगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, वॉच कैसे पहनोगे, फोन कैसे लोगे? कुछ भी बेसिक्स नहीं पूरे होंगे तो इट्स अ नीड। It's a 100% need. Money is like an oxygen. Yes. Money is like an oxygen. It's like a Dettol. It kills 99% of your problem in your life. 100%. आपको पैसा चाहिए चाहिए। अब पैसा क्या है वो कौन बोलेगा? वो सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल्स में, जहाँ की मुझे आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ज्योग्राफी सिखाओ, फर्क नहीं करता मत सिखाओ, मैथमेटिक्स सिखाओ, Yes. हिस्ट्री मेरे को नहीं फर्क गिरता कि कौन किसको मारा, कौन क्या करा, मेरे को पूछे जा रहे। आज हमें आप पूछ रहे कि भाई वो बाबर ने क्या किया, उसका पिता कौन था, किसके साथ फाइट करी 1932 में क्या किया। आई टोटली रिस्पेक्ट, हमारे लिए लोगों ने, शूरवीर लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी और हम आज यहाँ पे हैं। बट बकवास जो हिस्ट्री सिखा रहे हैं उसके अपार्ट जो कोई मैटर ही नहीं करता, मेरे को करना क्या है, मेरे को जो सिखाओ मेरे आगे लाइफ में काम आएगा यार। मेरे को पैसे के बारे में सिखाओ कि कैसे कमाना है, कैसे सेव करना है, कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है, क्यों मैं सिर्फ एसेट क्लास क्या होता है, क्यों मैं म्यूचुअल फंड में घुसा हुआ हूँ। म्यूचुअल फंड सही है कहानी चल रही है, म्यूचुअल फंड सही है, एड दिखा दिखा के लोगों के दिमाग में डाल दिया है। 12% दे रहे हैं, 8% तो आपका इन्फ्लेशन है, तो ये खुश हो रहे तो इसकी, और ऊपर से उसमें गारंटी प्रॉफिट भी नहीं है। हाँ, वो तो क्रैश हुआ तो फिर माइनस में भी चल रहे हो आप एक लॉक, आपने एक मैनेजर को दे रखी है आपकी चाबी, वो करे जा रहा है, प्रॉफिट आया तो निकाल लेगा, लॉस होगा तो भाई मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, खत्म। एंड इट्स और कमाता कौन है, एजेंट और म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं वो तो कमाएंगे 100%। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उनका पैसा बना रहे हो और लोग डूब रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी वही गैप आ रहा है। आप पहले स्टॉक मार्केट 90s में ठीक था, 80s में ठीक था, बट आज सैचुरेट हो चुका है, जो बिग प्लेयर है वही चलाते हैं, और हमें लगता है कि हम स्टॉक पिक कर रहे हैं, हम पिक किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, हम पिक करवाए जा रहे हैं पिक किए जा रहे हैं, हमें वो लोग पिक कर रहे हैं। हम रिटेल में डूब जाते हैं, टैरिफ आता है, एक बार 150% लगाते हैं, आज 150% लगा, कल 50% हो गया, एक दिन में मार्केट गिरा, इनके लोगों ने खरीद लिया, ऊपर गया, पंप कर दिया। अरे ये मजाक चल रहा है, हद हो गई है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ क्रिप्टो में आने के बाद, मतलब बिटकॉइन समझने के बाद, क्रिप्टो की गेम समझने के बाद, मुझे रियल में सारी एसेट क्लास की ऑलमोस्ट नॉलेज आई। मुझे पता चला अच्छा फाइनेंशियल वर्ल्ड कैसे वर्क कर रहा है, टॉप के 1% लोग ही मैक्सिमम दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं, वो चाहते हैं पंप तो हो जाता है, वो चाहते हैं डंप तो हो जाता है। उससे पहले नहीं पता चल रहा था, फिर पता जो आपने बताया 1971 वाला, वो सब इसमें आने के बाद आइडिया आया। आपने बहुत सी चीज़ें बताई, उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस है, जैसे आपने बोला कि फॉर यू क्रिप्टो इज बिटकॉइन, सो क्यों क्रिप्टो वाला क्यों, बिटकॉइन वाला नहीं? बिटकॉइन वाला भी है। अच्छा, आपको बता देता हूँ, बिटकॉइन वाला एक कंपनी है, हमने ये रिवील नहीं किया, चलो ये रिवील कर देता हूँ। चलो, बिटकॉइन वाला एक कंपनी है, ट्रेडमार्क अप्लाई हो चुका है, ओके, बिटकॉइन वाला .ai, बढ़िया है, उसमें काफी हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं बिटकॉइन को लेके। ओके, बट देखो यार, बिटकॉइन मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं बिटकॉइन वाला हूँ, ठीक है। बट क्रिप्टो, मुझे लगता है क्रिप्टो इज नॉट जस्ट फॉर मी, क्रिप्टो इज बिटकॉइन, बट क्रिप्टो में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, क्रिप्टो में माइनिंग है, एसेट मैनेजमेंट है, एजुकेशन सिस्टम है, कल MBA इन क्रिप्टो आएगा, जैसे MBA इन फाइनेंस है, MBA इन क्रिप्टो आएगा, क्रिप्टो में पेमेंट्स है, ओके। सो ये सब चीजें क्रिप्टो ओवरऑल है। अभी इसमें और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे Web3 है, हमारे कितने प्रोटोकॉल्स बनते हैं, सो दिस इज ऑल क्रिप्टो, यस, ठीक है। बट अगर मेरे को एज ए इन्वेस्टमेंट एंड एसेट देखता हूँ तो मैं सिर्फ उसको बिटकॉइन के तौर पे देखता हूँ। ओके, हम ऐसी कंपनी लेके आ रहे हैं जहाँ वी गोना बी रेजिंग फंड्स एंड बाइंग ओनली बिटकॉइन लाइक स्ट्रेटजी। ओके, स्ट्रेटजी की स्ट्रेटजी यूज करेंगे, सही है। हमारे मेंटर माइकल की, मैं माइकल को वैसे भी मिल रहा हूँ 27-29 को बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में। ओके, इफ आई हैव अ चांस टू स्पीक टू हिम फॉर लाइक 5 minutes, अमेजिंग, मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। चलो बढ़िया, दैट वे। और बिटकॉइन वाला आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू भाई। क्रिप्टो वाला क्या है, मतलब इट्स अ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, इट्स फॉर अवेयरनेस, क्या है? अगर मैं समझना चाहता हूँ एज अ लेमैन, व्हाट्स इट? मैं एक वर्ड में बोलता हूँ, क्रिप्टो वाला इज अ मूवमेंट। ओके, पहले जो एक हिस्ट्री बनाने के लिए निकला है, एक पायनियर्स बनना चाहता है क्रिप्टो में, जो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बने। ओके, हमारा इनिशियल गोल जो है, हम एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। ओके, क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसे आपका CoinDCX है, CoinSwitch कुबेर है, CoinSwitch है, मुद्रेक्स है, बाइनेंस है, बाइबिट है, वैसे क्रिप्टो एक्सचेंज पे हमको, आप क्रिप्टो वाला को देखोगे विद नेम क्रिप्टो वाला। ओके,
क्रिप्टो वाला से देखोगे नेक्स्ट मंथ तक वो लॉन्च हो जाना चाहिए। हमारा FIO रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके। 1-2 पॉलिसी है उसको करेक्ट करने हैं और हम नेक्स्ट मंथ तक लाइव हो जाएंगे। आपको पता है इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी, it's a 100% bootstrap company. We are not going to raise funds. It's me and my partner putting our own money for this one, and the initial goal is to make the right product. क्योंकि अगर मैं फंड लेता हूँ तो आपको पता है कि यार थोड़ा प्रेशर रहता है, रेवेन्यू दिखाओ, प्रॉफिट्स दिखाओ, कितने क्लिक्स आ गए, कितने यूजर्स आ गए। तो मेरे को कैसा अभी जितने एक्सचेंजेस पे प्रेशर होता है ना कि प्रोडक्ट पे से वो रेवेन्यू पे जनरेट हो जाता, शिफ्ट हो जाता है। अल्टीमेट फोकस वही रहता है कि पैसा कैसे बने। पैसा शुड बी अ बाय प्रोडक्ट फॉर मी। मेरे को ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, डजंट मैटर मैं कितना बर्न करूं, मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो पब्लिक आएगी। आवर प्रॉमिस इज यू कैन बाय एंड सेल क्रिप्टो एंड यू वुड बी एबल टू ट्रांसफर योर क्रिप्टो, जो आज इंडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं पे भी ट्रांसफर कर पाओगे अपने क्रिप्टोज। सेकंड, आवर प्रॉमिस इज यू विल ओनली स्पेंड 30 सेकंड्स एंड विद इन 3 क्लिक्स यू विल बी एबल टू बाय क्रिप्टो। ओके। 30 सेकंड्स में 3 क्लिक आप क्रिप्टो बाय करोगे और हमारे प्लेटफॉर्म से निकल जाओगे। ओके, दैट्स द एम। इवेंचुअली फिर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग में तो हमको पता नहीं, अभी प्लान्स नहीं, बट हम उसको पेमेंट्स में लेके आएंगे। जैसे हमारे रूल्स रेगुलेशन आएंगे। अभी आपको पता है FIO इसको गवर्न करती है, रेगुलेट करती है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये सेबी के अंडर आएगा, क्योंकि सेबी ही 100%। क्या टाइमलाइन लग रही है सेबी के अंडर में आने की? मुझे लगता है 6-8 महीने, 1 साल मैक्सिमम। 6-8 महीने में 6-8 1 साल में सेबी के अंडर आ जाएगा। FIO इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इट्स एन इंटेलिजेंस यूनिट, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो लोग रॉ एजेंसीज को देखना काम उनका काम है। उनको ये दिया गया है। सेबी बोल रहा है जब तक आप इसको प्रॉपर रेगुलेट नहीं करोगे तब तक हम नहीं डालेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी यार इसको प्रॉपर रेगुलेट करो, टैक्सेशन थोड़ा आगे पीछे करो और जो भी चीजें इसके सॉर्ट आउट करो, हर चीज की एक पॉलिसी बननी चाहिए, हर चीज की, जो अभी क्लियर नहीं है। इट्स 100% रेगुलेटेड। इंडिया में इट्स 100% लीगल। क्रिप्टो इज 100% लीगल इन इंडिया। 100% लीगल इन इंडिया। देयर इज नो स्कैम, नथिंग। गवर्नमेंट से आपको पूरा अप्रूवल है, आप क्रिप्टो में बाय कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ओके। गवर्नमेंट बोल रहा है बस टैक्स पे करो, बट उसमें कुछ पॉलिसीज हैं जहाँ पे ट्रांसफर के, प्रोटोकॉल्स के, वो क्लैरिटी नहीं है। तो वो जब क्लियर हो जाएगा तो मेरे हिसाब से सेबी के अंडर आएगा। सेबी ही स्टॉक मार्केट, अब देखो SEC देखो, अब US का देख लो, SEC, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब एक ही एजेंसी होती है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है सेबी के अंडर आएगा, जहाँ पे लोगों को क्लैरिटी आएगी और ये पेमेंट मोड में भी यूज होगा। नॉट ओनली पेमेंट, माइनिंग में भी बहुत सारी चीजें जो अभी तक इंडिया में एक्सप्लोर नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रिप्टो इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग टूल। क्रिप्टो ट्रेडिंग टूल का मतलब है आप पैसे बना रहे हो, बट क्रिप्टो, बिटकॉइन इज नॉट जस्ट फॉर ट्रेडिंग। पेमेंट के लिए बना है, माइनिंग के लिए बना है, एसेट्स मैनेज के लिए बना है, Web3 के प्रोटोकॉल्स के लिए बना है। 50 चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए बना है। आज 99.99% इन इंडिया बस ट्रेड करो, नेक्स्ट एस्पेक्ट्स उसके देखे नहीं जा रहे। यस, बिल्कुल, वो मैं बोलूंगा आपको। तो क्रिप्टो वाला इज एज अ प्रोडक्ट देखे तो इट्स एक्सचेंज, इट्स एन एक्सचेंज फॉर नाउ, ट्रेडिंग एक्सचेंज। अभी हम ऑन रैम्प एंड ऑफ रैम्प कर रहे हैं। व्हाट इज वी आर हेल्पिंग, कि हमने मार्केट को ऐसा देखा है कि हर बंदे को या हर किसी को बाइनेंस पे या बाइबिट पे ट्रेड करना है। यस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। मैं ओपन बात, अनसेंसर्ड नहीं, मैं वही पूछता क्योंकि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मतलब CoinDCX और उनके जो नाम बोले आपने, या WazirX का रिसेंटली जो हैक हुआ, नहीं अच्छे से हैंडल हुआ। पर्सनली मैं भी इंडियन एक्सचेंज पे कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि वो एसेट विड्रॉल ही नहीं करने देते। सो आई वांट टू ट्रेड, जैसे आप बोल रहे हो बाइनेंस बाइबिट पे ट्रेड करना है, तो मैं वही समझने का ट्राई कर रहा था कि क्रिप्टो वाला ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ला रहा है कि क्या, पर इट्स अ सो इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है फियाट को क्रिप्टो में कन्वर्ट कैसे करें। एग्जैक्टली। P2P में स्कैम्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब 2 दिन पहले मैं इन शॉर्ट बोल देता हूँ आपको, सिंपल। हर बंदे को बाइनेंस पे ट्रेड करना है, बट बाइनेंस पे बैंक अकाउंट लिंक करके आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप करते हो P2P। अब P2P में होते हैं स्कैम्स, बैंक अकाउंट फ्रीज, जो कि फिर आपको आजकल तो नोटिस आ रहे हैं, अरे पूरे अकाउंट सीज, नोटिस, फिर ईडी के धक्के खाओ, ये करो वो करो। और उसके बाद वो सब होने के बाद भी वो खुद बंदा बैठा हुआ है, वो तुम्हारी KYC कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, आधार कार्ड पैन कार्ड मांग रहा है, 15 मिनट डिले कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है, फिर कस्टमर केयर पास आपको बाइनेंस के पास जाके लड़ना पड़ता है। इतना सब चिक क्यों करना है? तो हम कोशिश कर, और इंडियन प्लेटफॉर्म में क्या आप बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, बट कॉइन विड्रॉ नहीं कर सकते मेरे को, क्योंकि इनकी बी बुकिंग पे मेरे को ट्रेड नहीं करना। ओके, सबको पता है क्या हो रहा है बैक एंड में, ठीक है, तो मेरे को आंसर नहीं देना है। तो मैं चाहता हूं कि जो इनिशियल जो गैप है, छोटा गैप है बट बहुत बड़ा गैप है। okay. दिखने के लिए छोटा दिखेगा, बट बड़ा गैप इसलिए कि
किसी को बाय करना है क्रिप्टो, मुझसे बाय करो, लीगली बाय करो, केवाईसी के साथ बाय करो, विद इन 30 सेकंड्स बाय करो, और आपको मैं बायबिट, बाइनांस, जो भी प्लेटफॉर्म है आपको मैं वहीं पे ट्रांसफर कर दूंगा स्ट्रेट अवे। आप वहाँ पे ट्रेड कर लो। ओके, फेयर इनफ। जब अगर मैं कुछ बड़ी कंपनी हो जाता हूँ और मैं शायद सब अच्छा चला तो आगे देखेंगे, बट नो फ्यूचर एंड ऑप्शन। मुझे लोगों का चोरी चकारी का काम मेरे को नहीं करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन मुझे लगता है कि इट्स वेरी अर्ली फॉर क्रिप्टो बैटिंग। इट्स बेटिंग, इट्स वेरी अर्ली फॉर। कर सकते हैं लोग, करते हैं, ट्रेड करो। ट्रेडिंग इज साइकोलॉजी गेम। आपको अपने आप पे होल्ड अप। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। आपकी पर्सनालिटी इज अ ट्रेडिंग। आप सीखोगे, बट आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जैसे आपका माइंडसेट है, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, सब पे ट्रेडिंग मैटर करता है। ओके। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टो खुद में ही इतना वोलेटाइल है, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया। और उसमें वही करना चाहिए जिस पास भर भर के पैसा है, और इसको 2-3%, 5% से ज्यादा तो हाथ ही मत लगाओ वहां पे। यस। अगर आपको इसको सस्टेन करना है, सस्टेन नहीं करना है आपको, भाई मेरे को लॉटरी खेलनी है, खेलो फिर आप लॉटरी खेलो, सस्टेन की बात मत करो। फिर जाके क्रिप्टो को स्कैम मत बोल देना। हाँ। आप स्कैमर हो। हाँ। सिंपल, आपकी प्रॉब्लम है, आप स्कैमर हो। क्रिप्टो स्कैम नहीं। आपने फ्यूचर, आप स्पॉट में आज बिटकॉइन इज ट्रेडिंग अराउंड $105,000। यस। टॉप इज 109। 92% ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग इन बिटकॉइन आर इन प्रॉफिट्स। देयर आर ऑलवेज इन प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर आप गेम खेलनी है तो खेलते रहो, फिर खेलते रहो इस तरीके से। तो जो अपना ऑन रैम्प ऑफ रैम्प प्लेटफॉर्म है, तो उसको FIU रजिस्टर्ड है हम अभी? हाँ, FIU रजिस्टर्ड है। कुछ 2-3 पॉलिसीज हमको करेक्ट करनी है। ओके। दे आर हैप्पी अबाउट दैट। हमने अभी 13 को ही, परसों 3 दिन पहले हम FIU में थे। ओके। हमने वो काफी सपोर्टिव, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का एक परसेप्शन बनाया कि यार वो लोग सपोर्टिव नहीं है, वहाँ पे वो उनका काम कर रहे हैं। देखिए, पॉलिसीज है ना, अपर लेवल से बनती है, फाइनेंस मिनिस्टर से बनती है। ये लोग उसको रेगुलेट करते हैं। ओके। ऊपर से जो पॉलिसी बनेगी वही लोग, ये लोग उसी तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे। पॉलिसी ऊपर से चेंज होगी तब ये लोग भी लीनियंट होंगे। फेयर इनफ। अगर आप लोग बोलेगे FIU बहुत यार बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है वो है, नहीं। मैं अभी मैम से मिल के आया हूँ, बहुत अमेजिंग। आपकी गलती है तो बताएंगे यार। अच्छा। मैच्योरली लो उसको, प्रोफेशनली लो। हमारी 2-3 पॉलिसीज में इशू है, मैं बताऊंगा, अरे है, हम उसको करेक्ट करेंगे, मार्केट में आ जाएंगे। ओके। वो देश चला रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मनी लॉन्ड्रिंग हो, 50 चीजें हो। बहुत से फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं गवर्नमेंट के साथ। ओके। ठीक है, सी आई वांट टू बी अ comply with, I want to do all the regulations part with the government, देखो कंप्लाई करना है उनको। बट मैं क्रिप्टो के साथ हूँ। क्रिप्टो इज अ फ्रीडम। ठीक है, अब ऊपर से पॉलिसीज चेंज होंगी तो ये लोग भी लीनियंट होना शुरू होंगे। ओके। अब उससे पहले मुझे लगता है कि तब तक ये लीनियंसी होना शुरू होंगे, तब तक ये सेबी के अंडर चला जाएगा। अच्छा। सेबी वाला तो मुझे अभी भी वो लग रहा है कि 6-8 महीने तो बहुत, 1 साल मान लो मैक्स। हाँ, मतलब 1 साल भी बहुत अर्ली है इंडिया के लिए, जिस तरह से बहुत स्लो चल रहे हैं अपन। अगर 1 साल में ये ना करे ना तो मुझे लगता है अगले 50 कंट्रीज बिटकॉइन स्ट्रेटेजी रिजर्व साइन कर चुके होंगे आराम से। और हम लोग अभी भी बैठ रहे होंगे, क्या बिटकॉइन स्कैम है? अभी भी मैं सुनता हूँ लोगों से, मुझे मैसेज आता है, यार क्या बिटकॉइन, भाई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सही है, स्कैम तो नहीं हो जाएगा? मैं बोलूँ भाई यार कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या कर रहे हो बोले हम? क्या कर रहे हो तुम अपनी लाइफ को लेके? आप जो कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो इतनी, उसमें से आधा घंटा निकालो, 6 घंटे काम कम करो, आधा घंटा निकालो और फाइनेंस पढ़ो, तो 3 घंटे में ही आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। 9 घंटे काम करो ना, 3 घंटे काम करो, फाइनेंस पढ़ो आधा घंटा, तो आप 9 घंटे काम करके जो कमाओगे ना वो 3 घंटे में कमा लोगे। 3 घंटे काम करो, आधा घंटा फाइनेंस पढ़ो, उसको देखो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है लाइफ में, समझो। देखो, ये चुप गधे की तरह काम करोगे तो वो रेट रेस, मतलब उठो, तैयार हुओ, काम करने गए, आए, सो गए, फैमिली, खाया पिया, सो गए, मर गए, खत्म। और कोई पूछना नहीं। हाँ, बस खत्म, लगे हुए हैं। लो गोल्ड रखो गोल्ड। मैं वो देखा था आपकी एक रील गोल्ड वाली, तो उस पे आते हैं, आपने FIU में आपने बोला कि दे आर कोऑपरेटिव, मतलब ऊपर से नहीं इतनी स्ट्रेटेजीज बन रही या पॉलिसीज बन रही। सो ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस आपको क्या लग रहा है, कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है? इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगल कर चुका है जैसे आपने बताया, पर फिर भी क्या आपको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या मिस आउट कर रही है क्रिप्टो के बारे में? मिस आउट, मैं आपको अच्छे पॉइंट्स बोलूंगा पहले। ठीक है, इंडिया, आज का इंडिया पहले के जैसा इंडिया नहीं है। आज का इंडिया एग्रेसिव इंडिया है। ओके। ठीक है, टाइम ले रहा है बट पहले के जैसा नहीं है। थोड़ा सा क्विक है, आप भी जानते हो। बहुत सारे चीजों में देख लो, अभी AI कंपनीज भी हमारे तरफ सपोर्टिव है। स्लो है, हम हमेशा स्लो है।
हम सिंगापुर दुबई की तरह नहीं है कि डिसीजन लिया और अप्लाई किया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यस तो मैं उसमें ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग सही नहीं कर रहे हैं। इंडिया का स्टांस ये है कि अभी क्रिप्टो को लेके लीगल है, फर्म है, जब से यूएस ने बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व साइन कर चुका है तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस आ चुका है। अब इनको पता है कि हमको रेगुलेट करना ही है, अच्छे से करना है, वरना वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आप कोई भी देख लो, वेब 2 में यूएसए ने डेटा को कैप्चर करके दुनिया पे राज किया, यस पूरी दुनिया पे राज किया उसने। अब वेब 3 जो स्टार्ट हो चुका है, विच इज क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एवरीथिंग, अगर इसमें अगर इंडिया विल बी लेफ्ट बिहाइंड, पूरी दुनिया को पता है कि कोई भी कंट्री अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी रेस चल चुकी है। हाँ अभी चाइना भी बोल रहा है कि हम ना वेब 3 क्रिप्टो को अडॉप्ट कर लेंगे, जापान भी चल रहा है, यहाँ पे इंडिया भी स्लो कर रहा है, सिंगापुर ने वहाँ पे। तो अभी तक 50-60 कंट्रीज आपको बता सकते हैं जहाँ पे क्रिप्टो धमाल मचा रहा है, एग्रेसिव कर रहा है। क्यों? वरना आप जो दुनिया की पावर है, वर्ल्ड पावर में, आप लेफ्ट बिहाइंड हो जाओगे। इंडिया वो स्टांस पे कि इसको अच्छे से रेगुलेट करें, पॉलिसीज मेकर्स लेके आ रहे हैं, जो नए एक्सचेंजेस हैं, चैनलिसिस हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स का यूज करके उनसे इनपुट लेके पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। लोग स्मार्ट आ रहे हैं। इट विल टेक टाइम, बट इंडिया क्रिप्टो वाला का और एक गोल है कि इंडिया शुड बी द ग्लोबल लीडर इन क्रिप्टो। दैट हैज द गोल, टू बी ऑनेस्ट। ये ऑब्वियसली हम बहुत सारे सेक्टर, एग्रीकल्चर में हम वर्ल्ड के नंबर 1 पे, यस आप वन ऑफ द नंबर 1 पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट वो किसी ने मुहिम उठाई होगी। यस तो आज क्रिप्टो में हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते कि अगर मेरे को प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं, मैं बोलूं यार ये प्रॉब्लम है, हम ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे और हम इंडिया को एक लेवल पे लेके आ सकते हैं। पॉलिसीज बनाने में हेल्प करो, एजुकेशन में हेल्प करो, अडॉप्शन में हेल्प करो, तो हो सकता है, ये सब मिलके हो सकता है। ओके बट अगर मैं अपना ही देखूं क्रिप्टो वाला का, अगर मैं क्रिप्टो वाला की बात करूं, तो हम वो ग्राउंड लेवल पे जाना चाहते हैं जहाँ पे लोग एजुकेट हो और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करा जाए एक तरीके से, कि बताया जाए कि यार ये चीजें हम कर सकते हैं। ओके हम ये चीजों को आपके साथ देखो, गवर्नमेंट को क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर आप ये दो, और रूल्स रेगुलेशंस, उनके पॉलिसीज को अदर पैसा बाहर ना जाए ज्यादा, देश का बाहर ना जाए। अगर मैं ही अपना एक बड़ा एक्सचेंज बनाता हूँ और मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ यार देखो मैं बाहर का पैसा अंदर आ रहा है, और खुश होंगे वो, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? और मैं ट्रांसपेरेंट रूल्स रेगुलेशन फ्लाई कर रहा हूँ। आज लोग बोलेंगे यार क्रिप्टो को 30% टैक्स है, 1% टीडीएस है, कैसा कम होगा? ओके होगा, 100% होगा, 1000% होगा। अब नेक्स्ट हम पॉडकास्ट करेंगे, आप बात कर लेना इस पे, 100% होगा। क्यों? गवर्नमेंट को पता है कि 30% छोड़ेंगे तो आगे कैसे जाएगी दुनिया? हमारा इंडिया आगे कैसे जाएगा? अभी 30% उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया है, वरना अगर कम करे होते तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो में घुस गए होते और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फेयर इनफ। तो उन्हें थोड़ा सीखे, जैसे पॉलिसीज बन जाएंगे, आप देखना ये टैक्सेशन भी कम हो जाएगा, थोड़े ऐसे और पॉलिसीज क्लियर हो जाएंगी जहाँ पे लोगों को समझ में आ जाएगा यार ये किसमें कर सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में करते हैं उस हिसाब से। मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टाइप ही क्रिप्टो में आएगा। अच्छा, उस टाइप में आएगा। मतलब मैंने जितने पॉडकास्ट किए उसमें मोस्टली मैंने इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन अथॉरिटीज़ के स्टांस को नेगेटिवली ही सुना है। यू आर द फर्स्ट पर्सन और हु इज़ वेरी क्लोजली वर्किंग विथ FIU एंड एनडीटी, पर आपका एक पॉजिटिव अप्रोच मुझे लग रहा है। यू आर टेकिंग थिंग्स पॉजिटिवली कि भाई स्लोली बट हो रही है, या आप सेबी के लिए या टैक्सेशन में कि एक आपका अप्रोच है कि कैसे कैसे चीज़ें सेटअप होगी। मेरा सिंपल मानना है, जो लोग इनके पास गए नहीं होंगे ना, वो लोग ज्ञान बांटेंगे आपको। अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अब हम उनके पास काम करते हैं। देखो मैं हर उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। क्लियर स्टांस, आई एम हियर फॉर क्रिप्टो, आई एम नॉट हियर फॉर एनीवन एल्स, आई एम हियर फॉर क्रिप्टो। क्रिप्टो इज माय डे एंड आउट, लव, एवरीथिंग, लव, सिंपल। बट ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ काम हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे को क्रिप्टो में काम करना तो मैं दुबई में कंपनी खोल रहा होता, और इतना मगजमारी करके मैं इंडिया में क्यों खोला था? क्योंकि आई हैव दिस लव, वी कैरी दिस फ्लैग ऑन अ टी-शर्ट। व्हाई? वी वांट टू मेक इंडिया एज अ क्रिप्टो लीडर इन द ग्लोबल स्केल। कुछ बने इंडिया, तो इसलिए हमारा क्रिप्टो वाला इंडिया है। इंडिया बोलते हैं, इंडिया। तो अल्टीमेटली ट्रम्प के साथ कंपटीशन है आपका। ट्रम्प बोलता है मैं यूएसए को ग्लोबल पावर बनाऊंगा क्रिप्टो का, बिटकॉइन का। यार ट्रम्प तो बहुत बड़ा आदमी है, बट ठीक है, कहीं से शुरुआत होती है। मुझ जैसे लोग शायद, we come from a very middle class family, no business background, nothing, being an employee, no connections। मतलब मुझे जैसे आप बोल रहे थे ना कि यू वांट टू मेक अ रिवॉल्यूशन या कहीं से शुरुआत करनी है, तो जैसे डॉक्टर कुरियन द फाउंडर ऑफ अमूल, तो डेयरी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन एक बंदे ने किया, नहीं पता था तब, श्वेत क्रांति लाए वो। तो समहाउ ये मुहिम
शायद इंडिया में क्रिप्टो क्रांति ला सकती है। 100% लाएगी, आज नहीं तो कल, अगले 10 साल में इंडिया, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया इज नंबर 1 इन वॉलेट अडॉप्शन इन द वर्ल्ड फॉर क्रिप्टो। नंबर 1 इन क्रिप्टो इंडिया। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन अच्छी नहीं है, जहाँ पे हमें बोल रहा है अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट, तब भी हम नंबर 1 पे। मान लो थोड़ी सी लीनियंसी आएगी तो आप सोचो क्या ब्लास्ट होगा यहाँ पे और क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और लोग बोल रहे हैं कि क्रिप्टो इंडिया, अरे यार मैं दुबई भाग जाता हूँ, मैं सिंगापुर भाग जाता हूँ। यार गुड, अगर आपको पैसे बनाने हैं ना, आपको ट्रेडिंग करनी है, दुबई भाग जाओ। आपको बिजनेस बनाना है ना, स्टे इन इंडिया, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वो एक कहावत है, एक सक्सेसफुल आदमी ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी फेलियर, नॉर्मल पर्सन लुक फॉर अ फेलियर इन एवरी अपॉर्चुनिटी। बोथ ऑफ देम आर राइट, पर दोनों में से सिर्फ एक ही अमीर होता है, और आपको पता है कौन सा है। अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आज इंडिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कम एक्सचेंजेस है, सिर्फ एक्सचेंजेस छोड़ो, एक्सचेंज में नहीं आना है, माइनिंग में आ जाओ, पेमेंट्स में आ जाओ, वेब3 के 50 चीजें हैं यार, बहुत चीजें, 50 चीजें, जहाँ पे एक बंदा ग्रेजुएट लाखों रुपए कमा सकता है, जॉब करके भी बोल रहा हूँ मैं। आप इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लो, क्रिप्टो वालों को, उनको बोलो यार मैं आपको कंटेंट देता हूँ, कितना पे करने की तरह, हम कितना पे कर रहे हैं आपको भी पता है कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ चुकी है। तो वीडियोग्राफर से लेके, कंटेंट राइटर से लेके, स्ट्रैटेजी बनाने से लेके, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, तो नॉलेज नहीं है तो डिमांड हाई है, डिमांड हाई है तो प्राइस भी उसका हाई होगा। अरे आप ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंसर का रेट अगर इंडिया में देखो और क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर का, इट्स 10x, मोर देन 10x। क्रिप्टो 10x में ही चलता है, क्रिप्टो 10x में चलता है, 100x में चलता है, हर चीज में। मैं पहले पॉडकास्ट में बीच में किसके साथ था, मैंने बोला था कि स्टॉक मार्केट में अपन रिटर्न्स परसेंटेज में देखते हैं, क्रिप्टो में सीधा x में ही बात होती है भाई, 5x 2x 10x, मतलब 100%। तो ग्रोइंग एसेट है यार। इंडिया में क्या लैग बिहाइंड कर रहा है, जैसे अपनी बात भी चल रही थी और मैंने भी एक डेटा देखा कि स्टॉक मार्केट के जो टोटल यूजर है इंडिया में, उससे ज़्यादा फैंटेसी लीग के यूजर्स है, तो ड्रीम 11 या दूसरे जो भी अपन नाम बोले, और गवर्नमेंट बहुत तगड़े से प्रमोट करने दे रही है। इंडियन क्रिकेट जो जिसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो टी शर्ट पे फैंटेसी लीग का लोगो लेके घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने फैंटेसी लीग का टैक्सेशन और क्रिप्टो के टैक्सेशन को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। सो समहाउ क्या मतलब स्टॉक मार्केट में यूजर नहीं और फैंटेसी में इतने सारे क्या हो रहा है? मैं आपको इसका डेटा बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर्स 3 करोड़ या 4 करोड़ होंगे। ओके। और फैंटेसी क्रिकेट, ड्रीम 11 और जितने छोटे मोटे ऐप्स हैं, ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन पे बोल रहा हूँ, 12 करोड़ है ऑर्गेनाइज। नॉन ऑर्गेनाइज गली चौराहे पे जो एक दूसरे से कर रहे हैं वो तो अलग। आप सोचो ड्रीम 11 क्या है? गैम्बलिंग है। हाँ, सट्टे की अनसेंसर्ड सट्टा है, इट्स प्योर सट्टा। उन्होंने गैम्बलिंग की डेफिनेशन की चेंज की सुप्रीम कोर्ट में। ओके। उन्होंने ये बोला है कि गैम्बलिंग ये होती है जिसमें ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, मतलब टॉस, मैंने टॉस किया, मुझे नहीं पता हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, ये गैम्बलिंग है। बट अगर मैं कुछ प्लेयर्स को पिक कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली गैम्बलिंग ही कर रहा हूँ, बट ये स्किल बेस है। मैं देख रहा हूँ कोहली कितना मारेगा, मेरे स्किल है, मैं यूज कर रहा हूँ कि कोहली ने लास्ट मैच में इतना नहीं मारा है, रविंद्र जडेजा ने इतना मारा है, धोनी ने इतना नहीं मारा है, ठीक है, तो ये स्किल यूज कर रहा हूँ बोलते मैं। Okay. और उन्होंने वो डेफिनेशन की, भाई देखो हर आदमी पिक कर रहा है, तो दिस इज नॉट गैम्बलिंग, दिस इज अ स्किल बेस। लाइक स्टॉक मार्केट में आप पिक करते हो, उन्होंने स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर लिया है अपने आप को। और ड्रीम इंडिया की जर्सी पे, ड्रीम 11 इंडिया की जर्सी पे सट्टा आप प्रमोट कर रहे हो। आमिर खान, रणबीर कपूर, रोहित शर्मा, ये सारे सट्टा प्रमोट कर रहे हैं, सट्टा, प्योर सट्टा प्रमोट कर रहे हैं। हर बच्चा जो अभी स्कूल में आ रहा है, वो बच्चा क्या सीख रहा है? सट्टा, गैम्बलिंग सीख रहा है। अरे यार कुछ सेंस है नहीं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम की नहीं है, मैं बताता हूँ, अनसेंसर्ड बात करता हूँ। उनको सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट में हो क्या रहा है? सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम। पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, गवर्नमेंट खुश है। ओके। गवर्नमेंट खुश है, कट मिलता है ना, गवर्नमेंट खुश है, मेरे को फैंटेसी से पैसा मिल रहा है, ड्रीम 11 से पैसा मिल रहा है। क्रिप्टो को लेकर ना खुश क्यों है पता है? क्रिप्टो में पावर देनी पड़ती है, गवर्नमेंट की पावर जाती है, बस पैसा। जो पावर है ना, क्रिप्टो इज अनसेंसर्ड, इट्स बॉर्डरलेस, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। इट विल, यू लूज पावर। वहां पे पैसा लूज हो रहा है, ड्रीम 11 में यहाँ पे पावर लूज हो रही है, इसलिए उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। उसको प्रायोरिटी क्या है? बहुत बैकएंड में है ये ड्रीम 11 वगैरह, ये सो चोरी चकारी से। मैं मेरा सजेशन है, जो बच्चे हैं जो भी स्कूल में जा रहे हैं, अपने माँ बाप उनको बिठाओ, 6-7 इंडस्ट्री में उनको दो। अब ये टॉपिक आ गया, मैं बता देता हूँ। तो मुझे लगता है कि 7-8 इंडस्ट्री हैं जहाँ पे अपने बच्चे को सिखाना ही सिखाना चाहिए। ओके। मैं क्रिप्टो में हूँ, मेरा क्रिप्टो पैशन है, मेरा फाइनेंस पैशन है, मेरे को चलो मेरे लिए छोड़ दो।
बट अगर आपको इसमें कहीं पे फ्यूचर बनाना है, फ्यूचरिस्टिक काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, स्पेस ट्रैवल, ये आएगा। न्यूरालिंक जो एलॉन मस्क काम कर रहा है, ब्रेन चिप्स वगैरह में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज वगैरह पे काफी इनोवेशंस आने हैं अभी, रोबोटिक्स, रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे अगले 5-10 साल में, आप देखोगे फ्लाइंग कार्स ये रोबोट ही हैं, बहुत कुछ रोबोटिक्स में इनोवेशंस होगा। सोलार पैनल्स, सोलार पे चलने वाले पैनल्स, सोलार पे चलने वाले कार्स, सोलार को लेके काफी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, सीधा सन से आ रही है, आप यूज करो उसको, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो, ओके, दीज आर द इंडस्ट्री विच आई से एनीवन जो आज उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इनको इस चीजों में से एक इंडस्ट्री में डालो, उसको 10 साल काम कराओ, वो आपको बिठा के खिला देगा, पैसा भी कमाएगा, रिस्पेक्ट भी कमाएगा और रेवोल्यूशन लेके आएगा। सो ये 7 इंडस्ट्रीज है जो मतलब फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक, जो जैसे अपन 2000 की साल में बैठे तब इंटरनेट बबल था, एग्जैक्टली, या फिनटेक था या वो था, तो अभी अगर बैठे हैं तो ये 7 इंडस्ट्री पे बैट लगानी चाहिए और सीखना चाहिए, समझना चाहिए। 100%। ट्रेडिशनल चीजों में अगर आपने डालोगे, आप उसमें रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। आप अगर रेवोल्यूशनरी हो, आपके खून लाल है और आपका वो घुसबम आते हैं और आपको लगता है कि मैं दुनिया में कुछ कर सकता हूँ, तो आप फ्यूचरिस्टिक चीजों पे ही काम करोगे। ट्रेडिशनल चीजों पे काम करना आप कुछ नहीं बना पाओगे। ओके, ट्रेडिशनल चीजों पे आप पुतली की तरह चलते हो, कठपुतली हो, यहाँ पे आप बना रहे हो कठपुतली, आप खुद डिजाइन करोगे, यू लीड द पाथ, यू विल लीड द पाथ। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इसका क्या एडॉप्शन आएगा। कुछ सेक्टर्स में एडॉप्शन आ चुका है, बहुत एडॉप्शन आना बाकी है। यहाँ पे हर इंडस्ट्री में, यहाँ के हर इंडस्ट्री में, सिर्फ लोग बोलते हैं क्रिप्टो में 100x होते हैं, मैं बोलता हूँ ये हर इंडस्ट्री में 100x इंडस्ट्री में, ये सातों इंडस्ट्री, और कमेंट में बता देना और हमने कुछ मिस किया हो, वो सारे इंडस्ट्री जो फ्यूचरिस्टिक है उसमें 100x ग्रोथ है, आराम से। क्यों? फिर ट्रेडिशन की तरफ, ट्रेडिशनल चीजों में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, फॉरेक्स, रियल स्टेट, अरे खत्म हो गई यार, कहानी खत्म कर दो, पुरानी हो गई। कौन सा रियल स्टेट, क्या करोगे रियल स्टेट का, लेके घूमोगे उसको? अब कल इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, कितने लोग इधर से उधर माइग्रेट हो गए, और प्रॉपर्टीज वहीं पे। 1947 में वही हुआ, Exactly. लाहौर में बंगले बनाए थे लोगों ने, खाली हाथ आना पड़ा, किसी ने यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें बनाई थी, किसी को वहां जाना पड़ा, तो वो नहीं रहता आपके साथ। बैक एंड में तो चलो ठीक है, उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन नहीं था। आज हम दुबई आना, इट्स लाइक कहीं कार से बैठ के कहीं हैदराबाद जाने में 2 घंटे की ट्रैफिक है, हैदराबाद से दुबई आने के लिए 3 घंटे में आ जाते हो। हाँ। ग्लोबलाइजेशन में इतना आसान हो चुका है ट्रैवलिंग, तो आपको ऐसा एसेट चाहिए जो आपके साथ कैरी हो, और जहां भी कंट्री में जाओ वहां पे आप बेच के उसको लिक्विडेट कर पाओ 1 सेकंड के अंदर, 24/7 365 डेज। कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, क्या नहीं बोल सकते, कितना बोले यार, समझ जाओ। अरे आज नहीं समझोगे, रिग्रेट करोगे, लाइफ में रिग्रेट करोगे। तो जो इंडस्ट्रीज आपने बताई उसमें अभी एक एंड यूजर को या सबको इम्पैक्ट कर रही है वो एआई है, तो एआई में लग रहा है कि नेगेटिव पॉइंट्स भी है उसके। जैसे मैंने मेरी टीम में मेरे जो एम्प्लॉयज़ है या वो, तो उसमें मैंने क्या एक चीज़ एनालाइज करी, मेल का रिप्लाई करना है ना तो भी उससे लिखवा रहे हैं। मैंने बोला भाई सोचने की ताकत चली जाएगी। मतलब क्या होता है, पहले अपन को पेरेंट्स के मोबाइल नंबर मुंह पे याद होते थे, फिर मेंटल मैथ्स अपन कर लेते थे, फिर कैलकुलेटर्स आ गए, मोबाइल्स आ गए, तो ये अभी की जनरेशन नहीं रखती है। तो क्या लग रहा है 5 साल 10 साल बाद लोग सोचने की ताकत कम हो जाएगी और डिपेंडेंसी ऑन एआई बढ़ जाएगी? मेरे को लगता है ये अच्छी बात है। Okay. मुझे वही याद रखना है जो मुझे करना है। तो मुझे ये दिखना है कि मेरे को इनोवेटिव कैसे रखना है। देखो चैट जीपीटी यूज करने के लिए भी दिमाग चाहिए 100%। चैट जीपीटी में ऐसे ही कुछ भी डालोगे ना, तो मुझे इतना, देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, 1980 में फैक्स बैन था। ओके। क्योंकि क्या हो रहा था कि फैक्स की वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री इन्फॉर्मेशन पास आउट हो रही थी, और उसकी वजह से इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से वहाँ जा रही है, बहुत क्विकली चली जाती होगी। टेक्नोलॉजी को कभी भी आप बैन नहीं कर सकते, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा रुका सकते हो, बट उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो फटेगा। इंटरनेट ने क्या किया, आज देखो एक टाइम पे पॉर्न देखना कितना प्रॉब्लम है, बट आज कितना इजीली देख सकते हो। कितने गलत चीजें आप डाल के बॉम्ब बनाओ, गन देखो, ये 50 चीजें आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हो। कोई रुका सकता है? नहीं रुका सकता। टेक्नोलॉजी वैसी चीज है। हमें इंटरनेट ने कितना लेजी बना दिया है। पहले हम जाते थे शॉपिंग करने, कहाँ जाते थे? शॉपिंग मॉल। और आज क्या करते हो? बैठा ठक 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 ठक, और आने के बाद पेन के रिटर्न भी कर देते हैं। तो देखो लेजी बना दिया है, बट हम इनोवेटिव भी हो रहे हैं। तो वर्ल्ड इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कल एआई भी आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि लोग बोलते हैं कि एआई की वजह से जॉब्स जाएंगी। जो जॉब्स होनी थी वो चली जाएंगी। जैसे पोस्टल इंडस्ट्री जो हम कार्ड्स, आप याद है हम जाते थे
पोस्टल वो डब्बे में डालने के लिए, गवर्नमेंट के डब्बे में, लाल डब्बे में डालने के लिए, ईमेल ने उसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बहुत सारे चीज़ों को उबर, टैक्सी वालों को उबर ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सारे रिटेल शॉप्स को तुम्हारे जोमेटो, इंस्टामार्ट ने रिप्लेस कर दिया। तो एआई बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, बट नए जॉब्स क्रिएट करेगा। नए जॉब्स, टेक्नोलॉजी में जो स्मार्ट होंगे, जो इनोवेटिव होंगे, उनके लिए नए जॉब्स आएंगे। मतलब अल्टीमेटली जो आपने बोला कि जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है उस पर बैट नहीं लगाओ तो पीछे रह जाओगे। 100%। मतलब विद द टाइम नोकिया नहीं अपग्रेड हुआ, पीछे रह गया। कोडक कैमरा अपग्रेड नहीं हुआ, पीछे रह गया। सो अल्टीमेटली हाँ, याहू बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो नहीं रहा तो पीछे रह गया। सो अल्टीमेटली वी नीड टू बी अहेड ऑफ द ट्रेंड। अहेड नहीं तो एटलीस्ट पैरेलल तो चलना ही पड़ेगा। 100%। अगर पैरेलल नहीं हो तो कुछ ले जाओगे। तो अभी जो लोग क्रिप्टो में नहीं है, समाउ मिस कर रहे हैं ट्रेंड। 100% मिस नहीं कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब जो क्रिप्टो में आ नहीं रहे, अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं बिटकॉइन स्कैम है, क्या है वो, उनके लिए एक लाइनर देना हो तो क्या है? आप रिग्रेट करने वाले हो। आप वो ये 1900 का रियल एस्टेट मार्केट है, 1980s का स्टॉक मार्केट है, अगर ये मैं बोलूँ 4000 पहले का गोल्ड मार्केट है। ये वो मार्केट है जहाँ पे आप ये अगले 50, 100, 200, 500 साल तक ये सस्टेन करेगा। ओके ये मार्केट, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट सस्टेन करेगा। ओके हाँ 100%, 100-200 साल तो 100% सस्टेन करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस पे। और अगर कोई और टेक्नोलॉजी इसको क्रैक डाउन करने के लिए आती है तो इट विल टेक टाइम। बुर्ज खलीफा एक दिन में नहीं बनता। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग्स आप भी बना सकते हो ना बुर्ज खलीफा, बट कितना टाइम लगता है? हाँ। तो मार्केट, बिटकॉइन ने आज 17 साल का जो मार्केट कैप्चर किया है, इट टुक टाइम। टेक्नोलॉजी तब भी 2008 में वही थी, 2025 में भी वही है। अडॉप्शन के लिए टाइम लगता है। अडॉप्शन, और अभी और अडॉप्ट हो रही है, तो कोई नई भी टेक्नोलॉजी आएगी उसको टेक टाइम लगेगा। जो यहाँ पे आज क्रिप्टो में नहीं है वो 100% रिग्रेट करेंगे। सिर्फ पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्रिप्टो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होगा। ओके आप मान लो सिर्फ आपको पैसे नहीं बनाने, बट अगर आपको इंडिया से कहीं और दुबई आना है और आपको पैसे लेके आने, कैसे करते हो आप बैंक से ट्रांसफर करोगे, एक बैंक क्वेश्चंस पूछेगा, किसको भेजना है, क्यों भेजना है, सोर्स ऑफ फंड, रिलेशन, ITR ये दिखाओ वो दिखाओ। वही मैं इंडिया में क्रिप्टो खरीदूं विच इज 100% लीगल, और मैं दुबई आके बेचूं विच इज 100% लीगल, टैक्स फ्री। अगर मैं इंडिया में बेचूं हुई तभी तो मेरे टैक्स देना है। तो क्रिप्टो को आप रुका नहीं सकते। गवर्नमेंट आके ये तो बोल सकती है कि इसको रेगुलेट कर दो, विच इज अमेजिंग, हैप्पी, लवली, विल डू इट, हम आपके साथ हैं। बट आप इसको कंट्रोल करने जाओगे तो आपने देखा है कितने बार बैन करें, 400 बार सुन चुका हूं मैं, बिटकॉइन इज डेड, बिटकॉइन बैन हो चुका है, बिटकॉइन की हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। और अगले दिन वही कहानी शुरू हो जाती है कि भाई आ गए हम, आप झुक जाओ। वो मैं बहुत इसको एग्जांपल देता हूँ कि जो भी नए मार्केट है और जो भी लीडर्स हैं, दे आर लाइक लायंस, दे आर द किंग ऑफ द जंगल्स। बट वुल्फ की एंट्री हो चुकी है, बिटकॉइन की एंट्री हो चुकी है, और वुल्फ नेवर परफॉर्म इन द सर्कस, इट्स नॉट कंट्रोलेबल। वुल्फ किसी का नहीं सुनता, उसको जो करना है, भेड़िया ही वो करेगा। कोई कंट्रोल नहीं करता, कुछ नहीं करता, अपने इसके प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसी पे चलता है, कोड पे चलता है, किसी के हाथ में नहीं चलता। ओके सही है। तो बिटकॉइन वाज द फर्स्ट, मतलब जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या कुछ शुरू किया और एक मुहिम शुरू करी। उसके बाद बहुत से क्रिप्टो, मतलब अभी 1 लाख से ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन्स होंगे, 1.5 करोड़ तो रोज़ बनते हैं pump.fun पे, यहाँ वहाँ यहाँ। तो बिटकॉइन क्यों इन सब के कंपैरिजन में फिर भी टॉप पे रह रहा है, और फिर भी टॉप पे ही रहेगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कोई भी कॉपी कर सकता है, वाइट पेपर ओपन है, कोड ओपन है। तो क्यों मतलब वो बिटकॉइन का दूसरा बिटकॉइन नहीं बन रहा, या इथेरियम भी उसको ओवरशैडो नहीं कर पाया? बिटकॉइन का डोमिनेंस मार्केट में कितना ज़्यादा है, क्रिप्टो मार्केट में इथेरियम का बहुत कम, फिर दूसरों का तो बहुत ही कम। तो बिटकॉइन क्यों दूसरे को ओवर पावर कर रहा है क्रिप्टो में? देखो, पहले तो तुमने पहला आंसर आपने दे दिया कि वो नंबर 1 पे, स्टार्ट उससे ही हुआ। हाँ। ठीक है, तो अडॉप्शन उसी का था। पहले 4 साल जो देखा कि उसी का अडॉप्शन चल रहा था, जब तक 2013-14 में इथेरियम की बात होना शुरू हो गई थी। बिटकॉइन का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन है। मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बैंक है वर्ल्ड की, JP Morgan, $700 बिलियन, $700 बिलियन। सेकेंड वर्ल्ड बिगेस्ट बैंक इज बैंक ऑफ अमेरिका, $400 बिलियन। अगर आप टॉप 6 बैंक भी लेके आओगे ना, तो बिटकॉइन का कंपैरिजन $2 ट्रिलियन को मैच नहीं कर पाओगे। तो 6 वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंक सिर्फ बिटकॉइन का मार्केट कैप टच नहीं कर पा रहे, और वो 6 बैंक्स को सालों लग गए, कब स्कैम करते करते उनको पूरी जिंदगी निकल गई। वो लोगों को स्कैम कर रहे हैं। अभी बैंक इज व्हाट, इसका स्कैम कैसे, इट्स अ फ्रॉड। बैंक कैसे स्कैम है, थोड़ा उजागर करिए हमें।
इनकी भी पोल खोल लेते हैं। हाँ। देखिए यार, बैंक एक बिजनेस है, वो समाज सेवा नहीं करने बैठे। हमें लगता है कि हम पैसे जमा कर देंगे हाँ। और वो हमारा पैसा होल्ड कर रहे हैं। हाँ। यार क्या बड़ी समाज सेवा है, वाह हाँ। वाह, ऊपर वाले ने भेजा इनको। आपके पैसे हैं, आप डिपॉजिट करते हो, जैसे आप डिपॉजिट करते हो आप उसका अपना कंट्रोल खो देते हो। ओके। अब आप ही का पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको उनकी परमिशन चाहिए, आपको हाँ। किसी को भेजने के लिए उनकी परमिशन चाहिए, 50 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, एक लिमिट सेट करेंगे। संडे वर्क नहीं करते, सैटरडे वर्क नहीं करते। पैसा किसका है? आपका है। रात में 12 बजे नहीं करेंगे, सुबह 6 बजे भी नहीं करेंगे। और जब जाओगे आप गवर्नमेंट बैंक्स में, लंच ब्रेक है भाई, बाद में लाइन नहीं देखी, ऐसे आपको ट्रीट करेंगे। पैसा किसका है? आपका है। बात हो गई अब ये बिहेवियर की, अब बात करते हैं बिजनेस की। आपका पैसा है, आपको 6% का एफडी देते हैं, बट वही पैसा आगे वाले को 12% पे लोन देते हैं। ठीक है, तो इट्स अ बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस, बिजनेस चला रहे हैं। प्रॉपर बिजनेस। जिस दिन 100 अगर कस्टमर है एक बैंक के, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 100 लोग जाके पैसे मांग लेना, पैसा नहीं है उनके पास। हाँ। अब बैंक में जाओ, उसको बोले 1 करोड़ रुपए, आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए है ना, अब उसको बोले 1 करोड़ रुपए विड्रॉ दे, वो बोलेगा अब सर है नहीं, कल आओ। हाँ, ऊपर नीचे हो जाएंगे। 1 करोड़ मांग लिए से, आप सोचो सब लोग आए। हाँ। तो क्या होता है, ये एक रोटेशन स्कीम है। एक तो क्या हो गया, आपने 100 रुपए जमा किए ना, तो वो डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और वो डिजिटल नंबर 50 बार इशू करते हैं, 50 बार इशू करते हैं वो 100 के। आपने सिर्फ 100 रुपए डिपॉजिट किए हैं हार्ड कैश, अब वो 100 नोट हो चुके, 100 डिजिटल नंबर निकल चुके हैं और 100 लोगों को देंगे और इंटरेस्ट खाते रहेंगे। आप जब आओगे मांगने के लिए, किसी और ने डिपॉजिट किए होंगे, आपका उसका पैसा आपको दे देते हैं। तो कैलकुलेशन ये बोलता है, स्टैट से बोलता है 5% लोग से ज्यादा अगर बैंक में जाके पैसा मांग ले तो उनके पास पैसा नहीं है। 5%? 5%। मुझे लगा 80%, 70%। 5% भाई, क्योंकि इतना पैसा वो दे चुके हैं। मार्केट में घूम रहे हो, बॉन्ड्स ले लिए, लोन दे दिया, ये कर दिया। एनपीएस करके घूम रहे हैं, उनको भी स्कैम कर रहे हैं लोग, उनसे भी पैसा लोन लेते हैं, लोन देते नहीं, रिटर्न करते नहीं है। तो बैंक इज ऑल, आप सोचो एक बैंक चलती कैसा है, इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयज को सैलरी जा रही है, सीईओज को सैलरी जा रही है, डेस्क पे पैसे लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे पैसे लग रहे हैं, पैसा आ कहाँ से रहा है? आप ही का तो पैसा जा रहा है। हाँ। आप ही के पैसे से पैसे बना रहे हैं और उसमें से कट देके आपको दे रहे हैं, फिर वो ही कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ वही। अरे यार मजाक लगा रखा है। पैसा, व्हाट इज मनी? मनी इज फ्रीडम। इफ देयर इज नो फ्रीडम इन मनी, इट्स नॉट मनी। ओके। या इट्स नॉट मनी। मनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ओके आई अंडरस्टैंड। आज का जो मनी होना चाहिए वो फ्रीडम है। आज का आज इंटरनेट क्या है? आज इंटरनेट पे आप गूगल पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, इट्स अ फ्रीडम। आप ट्विटर पे जाके ट्रम्प को गाली दे सकते हो, इट्स अ फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, कुछ भी कर सकते हो। तो फ्रीडम ने इंटरनेट को ब्लास्ट किया। यस। मनी, बिटकॉइन मनी को ब्लास्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्रीडम है। मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, मेरे को परमिशन नहीं चाहिए, मैं खा भी सकता हूँ, मैं पी भी सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मनी की डेफिनेशन और एक तरीके से मैंने डिस्कवर की है, ये मेरी डेफिनेशन है मनी की। मनी की डेफिनेशन वो होती है अगर सामने वाला है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ओके। मान लो आपके पास 7 करोड़ रुपए हैं और पर आप एक आइलैंड पे हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, और वो आइलैंड पे आप स्टक हो। आप वो क्या करोगे 7 करोड़ रुपए का? कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या है? पेपर का टुकड़ा है, फिर वो पेपर का टुकड़ा है, क्या करोगे? कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। और वहीं पे अगर आप दुनिया में हो और वो 7 करोड़ रुपए से आप गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो, तो पैसे का मतलब है वो कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है क्या? ओके। इट कैन बी एनीथिंग, आईएनआर, इट कैन बी डॉलर्स, इट कैन बी बिटकॉइन, इट कैन बी एनीथिंग। अगर सामने वाला रेडी है लेने के लिए, इट्स मनी। सही है, इट्स मनी। आज वेनेजुएला खत्म हो चुका है, जिम्बाब्वे खत्म हो चुका है, 50 अर्जेंटीना खत्म, पेसो खत्म हो चुका है, वहां के करेंसीज क्यों गिर चुके हैं? करोड़ों, ईरान खत्म हो चुका है, करोड़ों रुपए के नोट चल रही है वहां पे, और वहां से एक ब्रेड नहीं खरीद पा रहे आप। हाँ हाँ। श्रीलंका एक टाइम पे आधा गिर गया था उसकी करेंसी, जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया उसकी करेंसी आधी गिर गई, स्टॉक मार्केट गिर गया। अभी पाकिस्तान का क्या हाल हो? रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो मुझे याद है रशियंस और यूक्रेनियंस क्या कर रहे थे कि जो पैसा रूबेल है या यूक्रेन की करेंसी है, तो लोग बोले एटलीस्ट आईफोन, मतलब पैसा कहीं पे डंप कर रहे थे कि आईफोन ले लो, ये तो डेप्रिशिएट हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा, मतलब क्योंकि क्रिप्टो भी नहीं खरीदने दे पा रहे थे लोगों को। तो ऐसे पता है कि भाई वैल्यू तो रातों रात गिरी जाने वाली है। मैं आपको एक इसके ऊपर दे देता हूँ। यूक्रेन को क्रिप्टो ने बताया, यूक्रेन की जो फंडिंग हुई थी, यूक्रेन में जो डोनेशन है क्रिप्टो से आया। यस यस। अब ये देखो, एक कंट्री क्रिप्टो से सपोर्ट मांगी, सोचो, और फिर क्रिप्टो अनकंट्रोलेबल, अनसेंसर्ड है। हाँ। कोई बैंक नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई कंट्री नहीं चला रहा, लोग दे रहे हैं। इट्स पीपल्स मनी। गोल्ड इज गॉड्स मनी, दिस इज पीपल्स मनी। और गोल्ड खत्म हो चुका है। गोल्ड क्या, पत्थर के लोग पत्थर एक दूसरे को मारो अब आगे जाके, बस वही काम बचा है। जिस दिन लोगों को ये ब्लास्ट होगा ना, ये मार्केट ब्लास्ट होगा ना, तब समझ में आएगा। पत्थर वो हम, मेरे को एक
आपको याद होगा किसी ने बोला था कि बिटकॉइन इज अ मीम कॉइन। बिटकॉइन और मीम कॉइन में वैसे क्या फर्क है? तो मैं बोलता हूँ पत्थर में और सोने में क्या फर्क है। ठीक है, ओके। पत्थर बहुत है, हाँ। सोना कम है। हाँ। बिटकॉइन इज अगेन सेम। पत्थर का अगर मैं सोने की डेफिनेशन ले लूँ, आज मैं अगर सोने में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझ जैसा मूर्ख और मुझ जैसा पागल कोई नहीं है। ये मैं ब्लंट स्टेटमेंट देता हूँ बिग आपको। स्टेटमेंट। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगले 10-15 साल में लोग ये रियलाइज करेंगे, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे बैठ किया, ट्रेडिशनल चीज़ों पे, और वो मुंह पे गिरे। पोस्टल इंडस्ट्री के कितने डीटीडीज, कितना कुछ खुल गया। कुछ नहीं चाहिए हमें। ईमेल 1 सेकंड में यहाँ से यूएसए में चला गया। वही गोल्ड, आप आज देखो, गोल्ड के 6 प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे गोल्ड आज तक वर्ल्ड में सस्टेन कर चुका है। सबसे पहला है कि 5000 साल से ही। ओके। सेकंड है, इसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है एज अ मनी, करेंसी के तौर। थर्ड है, इसको रिलीजियस टच है। वो मुस्लिम्स रहो, हिंदू में देवताओं को पिनाते हैं, मुस्लिम्स में चैरिटी करने के लिए बोलते हैं अगर आपके पास गोल्ड है। हर रिलीजन को इसका एक रिलीजियस टच है। थर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्ड को बनाने के लिए, टू माइन गोल्ड यू हैव टू पुट मनी। बेसिकली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, आपको मशीनरीज लगती हैं, आपको लोग लगते हैं खोदने के लिए। देयर इज अ स्टार्ट 1,50,000 किलो का स्टोन अगर आप अफ्रीका में खोदोगे तो 1 किलो गोल्ड मिलेगा। ओह, 1,50,000 इतना खोदना पड़ेगा आपको। और वो भी कहीं पे भी खोदने से नहीं होता, उसकी मशीनरीज है। पहले वहाँ पे डिटेक्ट करो कहाँ खोदना है, क्या फिर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। फिर लिमिटेड है। अब लिमिटेड में मैं आपको बताता हूँ, लिमिटेड का मतलब लोग बोलते हैं यार बहुत लिमिटेड है। भाई लिमिटेड का मतलब ये है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 थिंग्स, एक मैन पावर और कैपिटल। अगर मेरे को आप दुबई की पूरी पॉपुलेशन दे दो और मेरे को 100 बिलियन दे दो, मैं जाके अंटार्कटिका भी खोदेगा, मैं जाके माउंट एवरेस्ट भी खोदेगा, जहां पे चांसेस हैं कि गोल्ड ज्यादा मिल जाए। अब गोल्ड ज्यादा मिलेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी डिमांड गिर जाएगी, प्राइस क्या होगा। अब इतने टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, मुझे लगता है रोबोट ढूंढ लेंगे भाई। हाँ, फिर तो रोबोट को छोड़ दो, वो ऐसे डिटेक्ट करते हैं, टें हुआ वहाँ खोदने लगो। अब यही कर सकते हो बिटकॉइन में आप, नहीं हो सकता। सबसे और लास्ट गोल्ड का इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज किया जाता है। भाई कुछ भी बिक जाए, गोल्ड ने अपनी वैल्यू सस्टेन करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है गोल्ड में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप इसको इंटरनेशनली कैरी नहीं कर सकते। आपको जब भी बेचना है, आपको ज्वेलर के पास जाना है उसको लिक्विडेट कराने के लिए। अगर आप उसको डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो आप हांगकांग स्टॉक मार्केट पे एक नंबर खरीदो, एक स्टॉक खरीद रहे हो। हाँ। आप रात में 12 बजे आप अपना गोल्ड नहीं बेच सकते, सुबह 6 बजे नहीं बेच सकते। मतलब अगर मेरे को अर्जेंसी में गोल्ड बेचना है तो मेरे को कहीं तो जाना है। सबसे बड़ा इशू स्टोर करना है। घर में रखोगे तो चोरी होगा भाई। कितना आपके पास 2 तोला है, टेंशन नहीं है, बिलियनियर्स से दुनिया चलती है। हाँ। उसके पास 10-10 मिलियन का गोल्ड होगा, कहाँ रखेगा इतने रूम में, और संभालते रहेगा, अरे मेरा गोल्ड चोरी तो नहीं हो गया, चोरी तो नहीं हो गया। और क्या, फिर गोल्ड डिविजिबल भी नहीं है। गोल्ड आप जाके चाय नहीं खरीद सकते ना गोल्ड से आज। गोल्ड को चाय नहीं खरीद सकते। अब मेरे को यहाँ से दुबई से इंडिया जाना है, कस्टम वाले मेरे जीना आराम कर देंगे, खत्म टेंशन। 2 तोला 1 लाख रुपए के ऊपर मैं लेके नहीं जा सकता। ये सारे प्रॉब्लम बिटकॉइन सॉल्व करता है। सारे गोल्ड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स बिटकॉइन कैरी होल्ड करता है, और जो प्रॉब्लम्स है उसको वैसे ही सॉल्व करता है। यस। गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहती है, सप्लाई भी बढ़ रही है। लोग देख रहे हैं अरे प्राइस तो ऊपर जा रहा है, 22 ट्रिलियन हो गया है, इतना 1 लाख रुपए का गोल्ड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। भाई अभी हो गया है टेक्नोलॉजी। अभी तो मैं फ्लाइंग कार्स देखने बाकी है। हाँ। अभी तो मैं रोड्स पे रोबोट्स देखने बाकी है। तब बात करते हैं गोल्ड की। वो पत्थर जब जेब में लेके घूरोगे ना, इतना बड़ा पत्थर $1 लाख का, और मैं जब है ना इसमें 100 बिलियन लेके घूमूंगा ना इतने से बार कोड में, तब लोग बोलेंगे अरे यार ये सारा ये कैसे हो गया, ये आसान है। चीज तो वही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। इससे ना आप इसको अपने स्टोर ऑफ वैल्यू है, आप इसको रोक सकते हो। इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे स्टोर करो ना अपना डिजिटल गोल्ड, यहाँ पे स्टोर करो बिटकॉइन में। आपकी सप्लाई बिटकॉइन में कम होती है एवरी 4 years, नाउ इट्स 3.125 एवरी 10 minutes बिटकॉइन माइन होता है। हर 4 साल में कम होते जाती है। हैश रेट कम होता जाता है। हैश रेट बढ़ता है, बट सप्लाई, माइनिंग जो गैस फी जो माइन हो रहे हैं वो आधे होते जाते हैं, हाल्विंग होती जाती है। तो इसीलिए आज आप सोचो कौन सी कंट्री गोल्ड बाय कर रही है, सुना है आपने? बट कितने कंट्री सुने होंगे, कमेंट में बता देना आप लोग। बट कितने कंट्रीज आप बिटकॉइन की बात कर रहे हैं ये भी कमेंट में बता देना आप, तब हम बात करेंगे। तो जितने, एक चैलेंज लगा लो, जितने कमेंट्स में कमेंट आएंगे ना, तो रेशो लगा लेना आप कि बिटकॉइन की कितने बात कर रहे हैं, गोल्ड के बारे में कितने बात कर रहे हैं। सिल्वर की भी ऐसी बात हुई, सिल्वर को क्रॉस कर गया बिटकॉइन ने। हाँ, मेरे को लगता है अभी अब तो मार्केट, बचपन से हम सुनते हैं सोना चांदी, और ये चांदी मतलब कितने सालों से है, और बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 15 साल में उसको बिट कर दिया, फ्लिप कर दिया।
ये टेक्नोलॉजी का वो है Power. डिसरप्शन है, पावर है। जैसे इंटरनेट ने डिसरप्ट कर दिया पूरा जो इनोवेशन जो ट्रेडिशनल मार्केट था ना, पूरा डिसरप्ट कर दिया। जोमैटो, ये देख एप्लीकेशन देख लो आपके फोन में, सारा मार्केट डिसरप्ट हो गया। टेक्नोलॉजी हमेशा डिसरप्टिव। 100%। एआई देख लो, कोई गूगल रिसर्च नहीं कर रहा। गूगल सर्च कर रहे हैं आप? नहीं, ChatGPT अब पे तो भाई मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है ना, जैसे फेसबुक को पहले मिलियन यूजर्स को ऑनबोर्ड करने में जो टाइम लगा था, फिर याहू को जो पहले 1 मिलियन यूजर्स को ऑनबोर्ड करने में टाइम लगा, चैट जीपीटी को दिन लगे थे, 7 दिन। फ्यू डेज, मतलब 1 मिलियन यूजर्स एक्वायर करना इज अ ह्यूज थिंग। फिर अगर हम देखें कि अपने ट्रेडिशनल में देखें, धीरू भाई ने शुरू किया, या टाटा ग्रुप देख ले, तो वो कैसे कब बिलियनर बने या कब एसेट बनाया, कंपेयर टू सीजी देख ले कि वो ऑल इन हुआ टेक्नोलॉजी में, वेयर ही इज नाउ, मतलब उसकी एसेट 80 बिलियन तो मार्केट में कितनी होगी हमें नहीं पता। 80 बिलियन मार्केट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना चुका है। फाउंडर है, सीईओ दूसरा है, फाउंडर है, और उसने पूरे वर्ल्ड के रेगुलेशन से फाइट करी। और आज बाइनेंस का इतना डोमिनेशन है। बाइनेंस का क्रिप्टो का मैं स्पेशली बोलूँ, अगर उसने स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए काफी काम किया। बहुत ज्यादा मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट टू द पर्सन। मतलब जब पता चला घर भर बेच के बिटकॉइन में ऑल इन हो गया, फिर एक्सचेंज शुरू किया, फिर वो लगा तो आपने ओलाफ कार्लसन की कहानी सुनी है? ओलाफ कार्लसन मैंने आपके रील में ही सुनी, बता दीजिए सबको। दिस गाय रोट अ थीसिस ऑफ 90 पेजेस और कोल्ड ईमेल, मतलब एक नॉर्मल ईमेल किया था कॉइनबेस को, ब्रायन को, 2013 में 13 हाँ। बिटकॉइन की प्राइस थी $13 थी। और कॉइनबेस को इतना पसंद आ गया ना, कॉइनबेस ने बोला भैया तू आ जा, मैं तेरे को एम्प्लॉय लेता हूँ, फर्स्ट एम्प्लॉय तो हमारी कंपनी का। तो बोला मैं आ तो जाऊंगा, बट मेरे को बिटकॉइन पे जब मैंने थीसिस लिखा है, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारा पे चेक लूंगा, पे चेक होगा बिटकॉइन में। और इन्होंने बोला ठीक है, $13 का तो है, जो भी दे रहा होगा तेरे को दे देंगे, बिटकॉइन देते रहेंगे, हमारा क्या है, तो पैसा ले या बिटकॉइन दे, हम बिटकॉइन में कन्वर्ट करके दे देंगे। वो इतना स्मार्ट था। 2017 में जितने पे चेक्स आते रहे, फुल सारे पे चेक्स बिटकॉइन में आते रहे। 4 साल में उसकी वर्थ $100 मिलियन। वो बेट है। ये होता है कन्विक्शन, ये होता है ऑल इन जाना। आपको ये छाती पे लेके बिटकॉइन लेके घूमते हैं ना, लोग बोलते हैं पेट पे, इसे एक्चुअली ऑन छाती पे, चेस्ट। ये चेस्ट पे जब आप लेके घूमते हो ना, तो आपको ये होता है कि भाई दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर। आपको इसका बिलीव है। आज लोग बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का हो गया, बहुत कम है। अच्छा, ये बहुत कम है भाई। 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन वेट करना, ये आएगा। 100 मिलियन एक बिटकॉइन। मैं आपको बता देता हूँ, हाइपोथेटिकल वर्ल्ड की जो वैल्यूएशन है, पूरे वर्ल्ड अगर बिक जाए तो $900 ट्रिलियन है। ओके, वर्ल्ड की पूरी। ओके, सिर्फ रियल एस्टेट की $600 ट्रिलियन है। अच्छा, अब बिटकॉइन का कैलकुलेशन निकालो, वर्ल्ड रियल एस्टेट की, कितने लोग घर में रह रहे हैं और कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है। तो बिटकॉइन भी एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे जब रियल एस्टेट को बीट कर देगा तो ये पैसा मूव होगा। बॉन्ड मार्केट $140 ट्रिलियन का है, स्टॉक मार्केट $120 ट्रिलियन का है, गोल्ड $22 ट्रिलियन का है। ओके, अगर ये पैसा जब फ्लो होगा ना, तब बात करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हमारी जनरेशन में 100 मिलियन जाएगा, हमारी जनरेशन एंड तक मेरे हिसाब से 10 मिलियन तो आराम से क्रॉस हो जाना चाहिए। 2030 मार्क माय वर्ड्स, 1 मिलियन उससे पहले। अच्छा, 1 बिटकॉइन शुड बी 1 मिलियन। ओके, 1 बिटकॉइन, सिंपल मैथ है। आज 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। गोल्ड को जब गोल्ड लोग समझ जाएंगे कि गोल्ड पत्थर है। आप ये देखो, डायमंड, लैब डायमंड आना शुरू है, लैबोरेटरी में डायमंड बनना शुरू। गोल्ड आ रहा है, लैब गोल्ड बन जाएंगे। गोल्ड बनाओ, बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन कैश आया था, डिजिटल बिटकॉइन गोल्ड हो गए, हार्ड फोर्क हो गए, गिर गए मुंह पे। कुछ बिटकॉइन, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। बिटकॉइन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कितना भी हार्ड फोर्क हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी कॉइन्स आ जाए, लाइट कॉइन आ जाए, फलाना विस्ताना कुछ भी आ जाए, बिटकॉइन विल स्टे। अदर्स देयर आर इज अ कंपटीशन, बिटकॉइन को कोई कंपटीशन। तो अगर अब मैं बोलूं कि भाई गोल्ड, बिटकॉइन का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन है और गोल्ड का $22 ट्रिलियन, 22 ट्रिलियन है। गोल्ड, अगर बिटकॉइन 1 करोड़ का है, अगर गोल्ड का मार्केट कैप टच करना है तो 10 करोड़ हो जाएगा। तो सिंपल बात, 10 करोड़ हो जाएगा। तो इन नेक्स्ट 5 इयर्स गोल्ड को भी फ्लिप कर देगा, गोल्ड तक टच हो जाएगा। गोल्ड 22 से तब 35 पे होगा। हाँ। बट यहाँ पे हमारा 22 पे आ जाएगा। हमारी जो ग्रोथ होगी वो हम एक्स पे गिनेंगे और गोल्ड परसेंटेज में गिनेगा। और एक दिन आएगा जब वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड हो जाएगा। अरे भाई इतना दिमाग लगाओ यार, थोड़ा अपना दिमाग की बुद्धि यूज करो सब लोग। वर्ल्ड डिजिटल है, पत्थर लेके नहीं घूमो। ये फोन है ना, ये फोन आगे जाके ऐसा फोन नहीं रहेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन रहेंगे बस। आप अभी गॉगल्स आ गए हैं जहाँ पे आप, उसमें कैमरा है, उसमें ब्लूटूथ है। अब नेक्स्ट आएगा जैसे कुछ टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप
एक डिवाइस होगा, आपको यहाँ पे ही फोन दिखा देगा, हाँ, या तो आप डिजिटल टच कर दो, स्क्रीन ऐसे स्क्रीन आ रही, कर दिया, खत्म, कैरी करने की कोई जरूरत जरूरत नहीं ही है। नहीं है। तो डिजिटल वर्ल्ड इनोवेशन पे बिलीव करो, होगा ये सब चीजें होगी, फ्लाइंग कार सब कुछ होगा, सब आने, ड्रोन आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो अगर हम वही पत्थर को लेके घूमेंगे, अब गोल्ड में इनोवेशन हो ही नहीं सकता, क्या करोगे गोल्ड का इनोवेशन? उसको पत्थर ही है वो, उसको वहीं रखना है, उसको सड़े रहना गोल्ड है, पत्थर चमक ही रहा है। है, चमक रहा है, वो पत्थर है भाई वो। अच्छा। उसको मारते रहो जब तक सुधरो नहीं ना अपने। ये चीज आप आपके पेरेंट्स को या बड़े बोलता हूँ, बोल अच्छा, बोल के तो थक गया मैं। व्हाट दे मतलब पहले क्या तो बहुत गाली पड़ी, अच्छा अब जाके थोड़ा सा अब ये होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा बड़ा हो गया है, कुछ चला रहा है, कंपनी चला रहा है कुछ है, तो अभी अब सुनते हैं। अब बिटकॉइन, मम्मी भाई बिटकॉइन बाय करती है। ओह अच्छा, सही है यार। भाई अगर घर का ही बंदे मेरी कंपनी, कन्विंस नहीं कर पाए। मेरी कंपनी क्रिप्टो वेल मम्मी के नाम पे, अच्छा, ओ इट्स 100% ऑन माय मॉम। ओके ओके, तो तो ये- फिर इसके ओनर तो बाय करेंगे ही तो बाय करेंगे ये बैंक की बात आई ना, तो उसमें वो वाली चीज रह गई जो आप मैंने बीच में अपने बैंक पे चले गए, आप बता रहे थे कि बहुत सारे क्रिप्टो है, करोड़ों कॉइन्स है, उसमें बिटकॉइन ओवर पावर क्यों नहीं होता है? तो आप उसमें बता रहे थे कि बैंक स्कैम है, फिर वहां से आगे मेरा मानना ये है कि जैसे अदर टेक्नोलॉजीज आ गई है ना, तो जैसे गोल्ड आया था, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, एल्यूमिनियम आया, कोबाल्ट आया, और बाकी 50 जो भी कमोडिटीज है घूम रहे हैं। देखो गोल्ड की सस्टेनेबिलिटी बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंडेंट थी। हाँ। पहले था यूनिवर्सल अडॉप्टेड था, करोसिव नहीं है, 50 चीज़ें थी। तो बिटकॉइन की भी वही सेम प्रॉपर्टीज हैं। ओके। और बिटकॉइन स्टार्टिंग में वर्ल्ड मार्केट कैप्चर कर चुका है। अब जितने भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे इथेरियम ले लो, सोलाना ले लो, एप्टॉक्स ले लो, आर्बिट्रम ले लो, ऑन्डो ले लो, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर कंपनीज है। दिस आर नॉट करेंसीज, दिस आर नॉट स्टोर ऑफ वैल्यू। इफ पीपल थिंक दिस इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स नॉट। ओके। इनकी वैल्यू इसीलिए है, वो दूसरे कितने सोल्यूशन दे पाओगे। बिटकॉइन का कोई सोल्यूशन नहीं है, बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, बिटकॉइन इज एन इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन इज एन इन्वेस्टमेंट। ये इथेरियम इज लाइक इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, कितना आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे पाओगे। लोगों के कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितने आपके यूजर्स हैं, कितने आप ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हो। बिटकॉइन को कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों से। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। अब क्या हो गया है, हर दूसरे दिन, पहले तो ये चोर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना छोड़ो। आप देखो कि मार्केट में अवेलेबल कौन है, सही कौन है, जो प्राइस प्रेडिक्शन की नहीं बात कर। देखो मैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन की बात करता हूँ, और कोई अब मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं करता बाकी कौन क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आई डू हैव सम अदर, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इट्स लाइक अ स्टॉक। हाँ, इट्स प्योरली लाइक अ स्टॉक। मैं बेटिंग ऑन द टेक्नोलॉजी कि मार्केट बैक टीम क्या है, उसके सीईओ कौन है, कैसे काम हो रहा है, बैठ रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है, एग्जैक्टली, रिवेन्यू कैसे होगा, एग्जैक्टली। बट अगर मेरे को देखना है कि ये बाकी सारे जो कॉइन्स आ गए ना, ये इन्फ्लुएंसर से आ गए, ये क्या कर रहे हैं, कॉइन कभी भी लॉन्च कर दो, आप भी लॉन्च कर दो, मैं भी लॉन्च कर देता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स को ले लो, उनको थोड़ा कट दे दो, वो एयर ड्रॉप कर देंगे, मार्केट में प्रमोट करेंगे। जैसे उसका नेचुरल फ्लो आएगा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, सब लोग मिलकर डंप कर देते हैं, गिर जाता है, जीरो हो जाता है। क्रिप्टो स्कैम है। आपने पूरी स्टोरी ही बता दी। एक एक टोकन लॉन्च करने का पूरा करना क्या है, एक कंपनी पकड़नी है ब्लॉकचेन वाली, वो तुम्हारे टोकन लॉन्च कर देगी, तुम्हारे टोकनोमिक्स स्टैंडर्ड कर देगी। एक मार्केटिंग टीम पकड़ो, उसको थोड़े पैसे दो, और एक एक्सचेंज पकड़ो, छोटा मोटा एक्सचेंज, चोर एक्सचेंज पकड़ो, वो तुम्हें लिस्ट भी कर देगा। थोड़ा सा खर्चा आएगा, सारा खर्चा भी बता देता हूँ मैं आपको, $1.5 लाख के आसपास आएगा, $1.5 लाख के आसपास आपका सारा काम हो जाएगा। 1 मिलियन बना के बैठोगे आप। अच्छा। $1 मिलियन आप प्राइस पंप करो, इन्फ्लुएंसर्स को लो, वो सारे ट्रेड करते रहेंगे, आपको ट्रेडिंग पे दिखाएंगे, यार मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आ जाओ। कौन सा कॉइन पता नहीं, बेबी शॉर्ट, ये पता नहीं, जो भी मेम कॉइन्स होंगे, पंप होता है। जो जिनके जो जब रिटेल आएगा तब डम कर दो रिटेल पे। रिटेल जैसे अंदर आ जाएगा, नेचुरल फ्लो आएगा, सारे ऊपर वाले लिए हुए डम कर देते हैं। अरे यार प्रेसिडेंट वाला लिब्रा, हाँ, वो कर रहा है, वो कर रहे हैं। ट्रम्प कॉइन देख लो, चोर कॉइन, खरीदना मत भाई, खरीदना मत। डजंट मैटर इज अ प्रेसिडेंट एंड ऑल, डजंट मैटर, इट्स अ मेम कॉइन। एनी कॉइन हैज टू हैव अ यूटिलिटी। 100%। ठीक है, आप जियो कॉइन लेके आए, क्या है जियो कॉइन? ब्रांड से कॉइन नहीं बनता, यूटिलिटी से कॉइन बनता है। अब रिलायंस भाई साहब बोले कि उसमें कोई यूटिलिटी है, आप उससे कुछ पे कर पाओगे, आप हमारे रिचार्ज कर पाओगे, या हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर पा रहे हो, या तो कुछ और कर पा रहे हो, तो यूटिलिटी आई है, तो कॉइन की वैल्यू होगी। यूटिलिटी होगी तो यूजर्स आएंगे, लोग यूज करेंगे, यूजर्स यूज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। दिस इज नॉर्मल। अब अगर आप कोई भी कॉइन लेके आओगे, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, तो इट्स अ शिट कॉइन, इट्स अ मेम कॉइन, इट्स एन एंटरटेनमेंट। डू इट,
इफ यू वांट टू प्ले लाइक अ गैम्बलिंग, यू आर वॉकिंग इन अ कसिनो, आपको पैसे बनाने हैं, कसिनो गेम खेलना है, खेलो, लक पे खेल लो। खेल लो। सस्टेन करना है मार्केट में इसको, अगर आपको सस्टेन करना है तो स्टिक विद द रियल प्रोजेक्ट, स्टिक विद बिटकॉइन एंड सम मोर, अगर आपको थोड़ा सा गेम खेलना है। अब लोगों का ये भी मानना है कि भाई 100 रुपए का बिटकॉइन, मेरे पास 100 रुपए है, मैं कैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूँ, क्या अमीर होऊंगा। अमीर आप पहले 5 साल में नहीं होते। कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट कर लो, मेम कॉइन 100 रुपए से तो किसी में भी नहीं होंगे, किसी में नहीं होते। आप 1000 रुपए ले लो, 1 लाख रुपए भी ले लो, अगर आपके करोड़ों रुपए के बनाने के सपने ना, आदमी अमीर कब होता है? आदमी अमीर होता है जब वो मतलब बन गया है कुछ। पहले आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको मार्केट में आके गलतियां करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है। आपके एक्सपीरियंस आपको अमीर बनाएगा, 100%। कोई कॉइन एक्सपीरियंस नहीं बनाएगा, अमीर नहीं बनाएगा आपको। आप 1 लाख रुपए लेके आओ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, रीड बुक्स, वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो, लोगों के एक्चुअल गूगल के यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शन की नहीं बात हो रही है, फंडामेंटल्स की बात हो रही है कि क्यों बिटकॉइन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या मार्केट में गैप है। जिस दिन आपने अपने पे इन्वेस्ट किया, आपको अपना विजन आएगा। मैं बोलता हूँ ओपनली, टेक लोन, बाय बिटकॉइन, टेक लोन, अच्छा फुल ऑन, घर बेच दो, गाड़ियां बेच दो, जो बेचना बेचो, एंड थैंक मी लेटर, ओके, बाय व्हाट माइक्रोस्ट्रेटेजी इज डूइंग। $100 बिलियन की कंपनी बना दी, 2020 में शुरू किया मेरे बाद। हमने तो काफी गलतियां करके सीखी हैं, आप लोग मत करना, हमने तो काफी गलतियां करके सीखी है। पता था फिर भी नहीं है, ऑल इन हुए, ऑल इन थे बट छोटे अमाउंट थे, लोन्स नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, बट तो उतना गेम नहीं खेला। अगर सिर्फ पैसे ही बनाने, माइक्रोस्ट्रेटेजी सितंबर या अगस्त में खरीदा 2020 में $250 मिलियन की, आज $100 बिलियन की कंपनी है। क्या करते हैं? पैसा रेज करते हैं, बिटकॉइन बाय करते हैं। अब सब लोग खरीद रहे हैं, कंट्रीज टू कंट्रीज खरीद रहे हैं, उन्होंने अपना पेपर भी लॉन्च कर दिया है, वो हेल्प कर रहे हैं। जो भी कंट्रीज या कॉर्पोरेशन को बिटकॉइन बाय करना है, हम आपको बताएंगे, विल हेल्प यू, हम आपको पूरी स्ट्रेटजीज दे देंगे, हमारे स्ट्रेटजीज दे देंगे, हम पूरे हमारे आपको पूरे स्ट्रेटजीज दे देंगे। सही है। टेक लोन, आपको लोन का सिर्फ 12% देना है, 12% 1 साल का देना है, और साल का 12%, 5 साल का 60%, कंपाउंडिंग करके भी 100%। आपको लगता है बिटकॉइन 5 साल में डबल नहीं होगा? अब प्रॉफिटेबल हो यार, हो गया, देखो बना दी आपको स्कीम, अमीर होने की स्कीम बता दी मैंने आपको। 12% है ना, 12% में आपको पर्सनल लोन मिलता है। हाँ, 1 साल, 5 साल का 60% हो गया, 12 कंपाउंडिंग भी कर लिया आपने, कितना भी कर लिया तो भी 100% मान लो। तो आपने अगर 50 लाख उठाए तो 1 करोड़ रुपए देना पड़ जाएगा आपको मैक्स 5 साल में। 5 साल में 1 करोड़ का आपका 10 करोड़ हो जाएगा। सीधा सिंपल बात, गेम खत्म। और फ्रीडम तो है, फ्रीडम है। और सेकंड, जब आप ये आप जर्नी में रहोगे, जोक्स अपार्ट, जर्नी में रहोगे ना, आप ग्रो करोगे, बहुत सीखोगे यार, बहुत सीखो, और फिर आपको और आइडियाज आएंगे, आप कंपनी डालोगे, आप ब्लॉकचेन में, हम ट्रेडिंग करके हमको थोड़ा सा स्मार्ट, हमको लगा यार और भी मार्केट में क्या आप ये कर सकते हैं, तो आप भी ऐसे ग्रो करो। आप कुछ प्रोटोकॉल्स बना लो, आप एक्सचेंज बना लो, आप कुछ और एक डिजिटल एजेंसी खोल लो स्पेशली फॉर क्रिप्टो, आप एक न्यूज चैनल खोल लो स्पेशली फॉर क्रिप्टो। कितना मार्केट में कितने लोग चाहिए? मेरे को चाहिए, दे दो, मेरे को मिल नहीं रहा। स्किल लोग नहीं है क्रिप्टो रिलेटेड, और बिजनेस में तो नहीं है, 100%। बिजनेस में तो है ही नहीं। मतलब लोगों को क्या लगता है, क्रिप्टो इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, एग्जैक्टली, पर ब्लॉकचेन, वेब3, उसमें बहुत बड़ी इकोसिस्टम है। 100%। इन्फ्लुएंसर, एडिटर, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडिंग में भी बहुत सारी सर्विसेज आती है, डेवलपमेंट में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं खाली ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स ये वो। तो हर कॉइन पे, एल्गोरिथम पे काम चल रहे हैं, सॉलिडिटी पे काम कर रहे हैं लोग, हर कॉइन पे काम कर रहे हैं लोग। सोलानो पे अभी है ना डेवलपर मीट थी हैदराबाद में, हमने सुपर टीम करती है, हमने ऑर्गेनाइज किया था, काफी अच्छा, छोटा मोटा ऑर्गेनाइज किया था, तो हम वो रीच आउट किए थे। इवन जो सुन रहे हैं, मतलब क्रिप्टो में जो 18-19 साल के बच्चे भी डेवलपमेंट में ना, दे आर अर्निंग $2,000 $4,000 अ मंथ। और यहाँ पे हमारे कॉलेज के पास आउट लड़कों को 20-30 हज़ार 50 हज़ार की सैलरी अच्छी लगती है कि भाई इतनी इंजीनियरिंग होने के बाद, हाँ, इतना करने के बाद। मेरा और एक मानना ये है कि आपका जो 17-18 साल की जो उम्र है, 22 तक, आप उसको एयर ड्रॉप, मेम कॉइन्स में किसी का सुन के आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। आप 60-70 साल तक जीने वाले हो, वो 4 साल अगर आपने पढ़ लिया, आपने आप पे बिलीव किया, और आपने बड़ी बड़ी कंपनीज, वर्ल्ड क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, माइक्रो स्ट्रेटेजी क्या कर रहा है, मेटा प्लैनेट क्या कर रहा है, 21 कैपिटल क्या कर रहा है, ये लोगों के बारे में पढ़ो 3-4 साल, और अगले 30 साल आप इतना पैसा बनाओगे कि ये मेम कॉइन कभी जिंदगी में कर नहीं पाएगा। सही है, 100%। ये पाई कॉइन करके एक कॉइन है
वो अभी टॉप 25 कॉइन्स में कॉइन मार्केट कैप पे बैठा है। एक टाइम पे 6 पे था भाई। मैंने आपका रील देखा, वो आप पत्थर उठा रहे हो, बोल रहे हो पाई कॉइन स्कैम है, तो अभी भी यू हैव द सेम बिलीफ? अरे भाई 100%। अगर आपको लगता है कि मेरी मेंटालिटी 3 महीने में चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आप है ना 2014 से लेके 2025 तक के टॉप 10 कॉइन्स निकाल लो। टॉप 10 की बात कर रहा हूँ मैं नीचे की तो बात ही नहीं कर रहा। हर बार एक नया नैरेटिव आता है, एक नया सीन आता है, NFT आ गए, हाँ, मेटावर्स आ गया, AI एजेंट्स आ गए, 50 चीजें आ गई, 50 मेम कॉइन्स आ गए। हर बार एक नया नैरेटिव आता है। जिसको पैसे बनाना है बनाते हैं, जिसको डूबना है डुबाते हैं, और 99% रिटेल डूब जाते हैं। एक आध उसमें से जीतता है और वो अपनी वीडियो बनाता है, सबको लगता है अरे यार ये बना, मेरे बीच का दोस्त बना लिया, मैं भी बना लूंगा। वो 100 में से एक है, 1000 में से एक है, 1 लाख में से एक बंदा है वो जिसने बना लिया। और वो कितना हारा वो नहीं दिखाएगा मार्केट में। और एक चीज याद रखो, जो पैसा लॉटरी। बनाते हैं, पैसा लॉटरी लाख में एक बनाता है, करोड़ में एक बनाता है, उसी को प्रमोट किया जाता है। और वो जीतने के बाद भी भाई वो हारे हुए चीजें नहीं बताता। हाँ, और वो जीत के हार भी चुका होगा, बट वो जीता हुआ ही बताएगा। हाँ, वो जीता हुआ ही तो बताएगा। यही, मतलब ये सेल्स करने का सबसे बेहतर तरीका है। भाई आप ही देख लो कितने ये पाई कॉइन जैसे 50 नैरेटिव आ गए। पाई कॉइन इतना मशहूर इसलिए हो गया कि फोन से माइन करते हैं, तो सबके पास फोन है। उन्होंने एक लोगों की वो दुखती रग पकड़ ली, सबके पास फोन है ना, फोन में माइन करा। भाई एड्स में बहुत कमाया उन लोगों ने। बहुत है भाई यार, इतना पैसा रन करा है उन्होंने, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है मीटअप्स में, सोशल मीडियाज पे। हमें ऑफर्स आए हैं। अच्छा। हम जिसको एक्सपोज करते हैं ना, ऑफर आता है कि भाई हमें प्रमोट कर दो। हम कोशिश करते हैं कि वापस एक्सपोज करें, बट हमारी एक मेंटालिटी कि हम एक बार ही वीडियो बनाएंगे। ओके, हमारा सिंपल रूल है कि अगर मेरे को ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, हम कंटेंट क्रिएटर। दिस इज नॉट योर ब्रेड एंड बटर। दिस माय इन्फ्लुएंसिंग इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर। मेरा व्यूज पे आ रहा है, मैं बनाता हूं ना, रोज बनाते हैं ना लोग कुछ 10 वीडियो जिस पे व्यू आ रहा है, हैमस्टर कॉम्बैट आया, बनाओ उसके वीडियोस। पाई आ रहा है, बनाओ उसके उसको। लोगों को बनाओ पागल, बनाओ लोगों को, बनाओ चूतिया, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बनाओ लोगों को। बट इट्स तो सिंपल। पाई कॉइन इज अ स्कैम। 100% भाई, 1000%। आप आगे फ्यूचर देख लेना इसका। सही है। कोई मेम, इट्स लाइक यू, इफ यू मेक मनी आउट ऑफ इट, अमेजिंग, गेट आउट ऑफ इट और रियल प्रोजेक्ट पे आ जाओ। बिटकॉइन पे आ जाओ। बिटकॉइन पे आ जाओ, 100% बिटकॉइन पे आ जाओ। अगर आपको मेरी तरह मेंटालिटी नहीं है, एटलीस्ट गेट इनटू सोलाना, इथेरियम, बीएनबी, जो थोड़े रिलायबल है। रिलायबल है। अगर आपको, आप वही मेम कॉइन पे कमाओगे और मेम कॉइन पे भी वापस जाओगे तो डूबोगे आप। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना उसमें। लोगों ने एयर ड्रॉप पे बोला यार अरे $3 से लॉन्च हुआ, तुम पागल हो, तुम झूठे हो, तुमको पता है हमने पैसे कमा लिए। अरे बहुत अच्छी बात है यार, बेस्ट ऑफ लक, तूने कमा लिया, निकल जा। निकल जा, निकल जा। अच्छा है तेरे लिए। क्या होता है जब $3 पे लॉन्च होता है ना, तो हमारे जो रिटेलर जैसे लोग होते हैं ना, छोटे लोग, वो क्या करते हैं, अरे मिस आउट हो गया, चलो आप करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आएगा। शिबा इनू $1 जाएगा, ये चल रहा है नैरेटिव। लोगों को मार्केट कैप का और उसका पता ही नहीं है। दुनिया बेच दो, हाँ, तो भी $1 शिबा इनू नहीं जाएगा। पूरी दुनिया बेच दो, उसको राजा बना दो, तो भी नहीं जाएगा। तो भी $1 पे नहीं जाएगा। एक अपना सेगमेंट है पॉडकास्ट में, रैपिड फायर। सो वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। बहुत रैपिड हो रहे हैं। ये रैपिड था, बहुत रैपिड था। सो वन लाइनर या वन सेंटेंस में जो क्विकली आप कोशिश करेंगे भाई। डन। सो सबसे पहला, अगर आपको एक दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर बना दिया जाए तो आप क्रिप्टो के लिए क्या करोगे? पहले बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बिल साइन करूंगा, पहले ही, सबसे पहला का। ओके। क्या क्रिप्टो में फ्यूचर बनेगा या मीम कॉइन का सर्कस ही चलेगा? क्रिप्टो में फ्यूचर बनेगा, मेम कॉइन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता था, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स आते थे जिनकी ऑफिसेज भी नहीं थे। 1980s में ऑफिसेज भी नहीं थे। सॉरी मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, बट ऑफिसेज भी नहीं थे। बट जब मैंने इसको डिजिटल हो गया, एनएससी बीएससी फॉर्म होना शुरू हुए, सब खत्म हो गया। अब जो लिजिट है वही टिके रहे। सो क्रिप्टो में भी ओवर द पीरियड वही होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंडिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो का बैरियर क्या है? गवर्नमेंट या इग्नोरेंस? एजुकेशन, एजुकेशन अवेयरनेस। ओके, एजुकेट योरसेल्फ। क्रिप्टो वाला का अभी तक का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है अभी तक की जर्नी का? मैंने बिटकॉइन वाला फॉर्म पहले क्यों नहीं करा? ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ जा सकता है। ओके। अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो क्रिप्टो वाला का, तो किसे बनाओगे? आई डोंट थिंक सो एनीवन। आई विल बी माय ओन ब्रांड एम्बेसडर। Okay. चोर है साले। हाँ भाई, दे विल कम फॉर देयर मनी। आई सिंपल, हमारे पास टीम में वही लोग हैं जो रेवोल्यूशन और मिशन पे काम करना चाहते हैं, हु इज हियर टू मेक हिस्ट्री। Okay. वो किसी को एंटरटेन नहीं करते, वो कितना टैलेंट लेके आता है। अगर उसका मिशन ये नहीं है कि क्रिप्टो को बढ़ाना है,
पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, मैं वापस बोलता हूँ। ओके बट अगर उसका एम ये नहीं है कि क्रिप्टो को रेवोल्यूशनाइज करना है इंडिया में और उसको हिस्ट्री बनाना है और हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, एजुकेट करना है, अगर तो वो एम फिर- नहीं है, मुझे नहीं चाहिए बंदा। ओके अभी तक की आपकी क्रिप्टो वाला जर्नी में इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा है कि जो आपके दिल के करीब है? आई थिंक इमोशनल मोमेंट तो ऐसा कुछ मतलब कुछ सोच नहीं सकता। ओके बहुत सारे इमोशनल मोमेंट थे, जैसे बहुत सारे। कोई एक जब कंपनी बढ़ी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, तो मम्मी आके बोलती यार तू सही था, क्योंकि मैं Okay. बहुत पहले से बात करता था। Okay. 2015-16 में घर पे बात करना शुरू किया था बिटकॉइन वगैरह। उस टाइम पे काम कर रहा था, तुमको पता है क्या कर रहा था, तो उस टाइम पे मम्मी बोलते थे ये क्या करते रहता है तू, ये क्या करते रहता है तू। तो जब 2021 में कंपनी फॉर्म करी थी, बट तब ऑपरेशनल नहीं थे हम। तो लास्ट एक साल में जब मम्मी ने देखा भाई यार तेरे को सुन रहे हैं, तू सही बोल रहा है, हमने मीटअप्स भी किए, मम्मी के हाथ से गिव अवेज करें। ओह अच्छा तो मम्मी ने देखा यार है दिस इज समथिंग बिग, तो मम्मी जब बोलती है ना तो थोड़ा सा लगता है टच होता है। हाँ यार बेटा कुछ कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम लाइक हमारी जनरेशन में, हमारे घर में जो जॉब भी की वो भी किसी ने की नहीं, और ये भी कर रहा हूँ तो हमारे इसमें किसी ने अभी तक वो सोचा नहीं। वो एक बीच में मैं बोल रहा हूँ कि एक जनरेशन होती है ना, उसमें एक पीढ़ी आती है जो घिसा के पूरी जनरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाती है, तो शायद वो कोशिश है, हाँ दुआएं भाई मतलब बहुत घिसवानी पड़ती है बहुत उसके लिए। और आई थिंक आई वन ऑफ द लकी वन की मेरे को सपोर्ट भी मिला थोड़ा सा। ओके दोस्तों का वगैरह सपोर्ट अच्छा। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। अगर 2013 या आपको बैक जाने का मौका मिले और बिटकॉइन के अलावा और कोई एसेट खरीदने का मौका मिले, अगर बिटकॉइन ना हो तो कौन सी एसेट खरीदोगे? उस समय तो इथेरियम ही था। ओके इथेरियम भी था। एक सेंटेंस में इंडियन क्रिप्टो यूजर का सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? आप बता ही चुके हो पर फिर से। मैं को लगता है कि आपको राइट मेंटर्स और राइट चैनल को फॉलो करना चाहिए। Okay. मैं वही बोल रहा हूँ, एजुकेशन। आपको वो क्या हो रहा है कि हमारा दिमाग खराब हो चुका है न्यूज़ से, तो तुम्हें जो दिखाया जाता है ना उससे तुम्हारे दिमाग पे इम्पैक्ट होता है और तुम ऐसे सोचने लगते हो। अभी नैरेटिव यही बेचा जा रहा है सोशल मीडिया पे, सब जन फोन पे मेम कॉइन, तो जो सीखना भी चाहता है ना वो भी उधर ही जा रहा है, मेम कॉइन की तरफ जा रहा है। तो आप राइट चैनल्स को फॉलो करो, क्रिप्टो वालों को फॉलो करना है करो, बट बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो प्राइस प्रेडिक्शन की वगैरह नहीं बात करते, उनको जाके फॉलो करो, उनकी बात सीखो, बुक्स पढ़ो, माइकल सेलर को फॉलो करो, बड़े बड़े जो कंट्रीज क्या सोच रहे हैं उनके ट्विटर पे जरा फॉलो करो, बिटकॉइन मैगजीन को एंड ऑल, तो न्यूज़ पता चलेंगी, आप ग्रो करो। ओके क्रिप्टो में सबसे अजीब लॉजिक आज तक आपने क्या सुना है? कि बिटकॉइन हैक हो जाएगा। अच्छा क्वांटम कंप्यूटर की तरह। अगर लोगों को क्वांटम कंप्यूटिंग ही नहीं मालूम और बोले अरे क्वांटम, क्यों तो कहानी सुनते हैं न्यूज़ पे, एक रील देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, बिटकॉइन हैक हो जाएगा। तेरे को पता है क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? पहले एक काम कर उस पे स्टडी कर थोड़ा। तो या बिटकॉइन हैक हो जाएगा। ये वो वाली चीज़ है जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है ना, तो हर कोई रोनाल्डो मैसी वो करने लगता है, फिर पूछते हैं कौन सी टीम है, तो कि उनकी रियल मैड्रिड फुटबॉल वर्ल्ड कप में। क्रिप्टो में आपको क्या लगता है कितने % लोग क्रिप्टो में खाली पैसों के लिए आते हैं? अभी 99.9 99.90 अभी। ओके बहुत कम लोग हैं जो रेवोल्यूशन और कुछ काम करने के लिए बने, मतलब बिजनेस के लिए भी सोचते हैं, बहुत कम है, आपको पता है। हाँ 99.99 में भी 99.99 मेम कॉइन में 7% ऑफ इंडियन पीपल आर इनटू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें एक्टिवली मेरे हिसाब से 0.3 या 0.4 है। ओके वो 0.3 का 99% मेम कॉइन में ओके कुछ 1% होंगे जो लोग ईथ, सोल, ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ, फिर वही सॉफ्टवेयर है, अगर आपको स्टॉक्स पे करना है आप पिक कर रहे हो, वरना स्टिक टू बिटकॉइन, टेक लोन्स, टेक एज मच एज रिस्क यू कैन, सस्टेन। लोगों ने घर बेचे 2017 में, डीडी बोल के एक बंदा था जिसकी 3 लड़कियां थी और अपना बीवी थी, उसने 2017 में पूरा घर बेचा। Okay. आगे आगे पढ़ सकते हो उसके बारे में। मेरे हिसाब से $300,000 के घर बेच के 3,000 में जब बिटकॉइन था, 100 बिटकॉइन कुछ उसने खरीदे थे, और आज देखो उसकी क्या वैल्यू है, और उसने उतना बिलीव किया। तो आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ कि हाँ आप 1 लाख रुपए में बिटकॉइन से आके खरीदे होंगे, बट यहाँ पे आप जो पैसा बनाओगे वो गारंटीड बनाओगे, दिस एसेट इज गोना स्टे। अब इथेरियम पे ले लो, 4,800 से आज कितने पे, 2,500 पे। तो ये सॉफ्टवेयर है। हाँ लूना पे क्रैश हो गया, वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट, वेरी गुड प्रोजेक्ट, मतलब डूब गए, लोग डूब गए, मैं डूबा, मैं आई डोंट हैव, थोड़ा सा पैसा डूबा, मतलब जो बनाया था, जो थोड़ा था जो बनाया था
ऊपर गया, पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीचे आ गया, हाँ बट बाद में आई रियलाइज कि यार ये सॉफ्टवेयर है सब कुछ, ये कंपटीशन, ये लोग गलतियां करेंगे, बिटकॉइन में गलती करने वाला नहीं है ना। हाँ That's right. तो रैपिड फायर यहाँ कंप्लीट करते हैं। एक दो थोड़े ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पर्सनली आपकी बातें सुन के लगे। तो यू आर वेरी अपफ्रंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर मतलब बहुत लोग शायद कई बार क्या होता है कि बिजनेस शुरू होता है तब बोलने के लिए बोलते हैं या ऐसा होता है, तो ओवर द पीरियड जब बिजनेस की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो शायद समहाउ चीज़ें डाइवर्ट होती है। तो कल जाके क्रिप्टो वाला का प्लेटफॉर्म आएगा, ऑन रैम्प ऑफ रैम्प, टीम चाहिए, टेक चाहिए, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो समहाउ फिर ऐसा होगा कि आप भी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचने लगेंगे। मैं हमारे दीवार पे कोट लिखा हुआ है, मैंने हमारे बोर्ड पे दीवार पे भी लिखा हुआ है, वी आर हियर टू मेक अ हिस्ट्री, मी आई एम born to make history, I'm born to make an impact, I will change the whole scenario of crypto, I'll try my level best, I'm not here to make money, I'm making good money, Okay. I've made good money, ओके alhamdulillah I've made very stable money, सब लाइफ सेट है, सब कुछ सही है, लाइफ बहुत अच्छा है, पता है Okay. आपको, सब सही है, सब बस है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है, ग्रीड तो कभी खत्म नहीं होगी। अगर मैं मर गया बिना हिस्ट्री क्रिएट किए, बिना एक इम्पैक्ट लिया है, तो मैं रिग्रेट करूँगा, तो वो मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रीड कभी भरता नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रीड कभी नहीं भरता, ये हमने देख लिया है क्रिप्टो में, इनिशियल स्टेजेस में देख लिया हमने, हाँ हाँ ग्रीड की वजह से बहुत धक्के खाए। अब ये सिनारियो, मेरी टीम ऐसी है, मेरा को फाउंडर ऐसा है राजेश, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वेरी कम, जहाँ पे मैं अब जीरो पे भी हो जाऊँ ना, गिर भी जाऊँ ना, तो हमने वहीं से आए यार, हम आप लोगों के बीच से आए भाई, खाने को खाना नहीं था यार, बता रहा हूँ मैं, मेरे को एक याद है, मैं बोलूंगा नहीं ये सब पॉडकास्ट में नहीं बोलने की चीजें, बोलिए, ये रिकॉर्ड भी मत कर लेना, ये आपने दोनों के बीच की बात है। मम्मी बोलती थी कि यार दूध नहीं था तो पानी में शक्कर मिला के ना उसको थिक करते थे और पिलाते थे, तो उस टाइम की कहानी, तो वो जर्नी देखिए, और काफ़ी जॉब में भी काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, बहुत नीचे से आए, तो पैसा मालूम है, पैसा सब कुछ है, बट उससे ज़्यादा बहुत कुछ मैटर करता है कि एक मेरा पर्पस है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, मैं मरने से पहले, मेरे पास लास्ट 20-30 साल बचे हैं लाइफ के, मेरे को इसको अच्छे से लेके जाके। सो अल्टीमेटली क्रिप्टो वाला प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा भी अपने एथिक्स पे टिका रहेगा। इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। ओके वुल्फ इज ऑल अबाउट एथिक्स, प्रिंसिपल्स, हम वुल्फ हैं, अपने आप को वुल्फ बोलते हैं। Okay. जब है ना वुल्फ अपने ना फैमिली के साथ चलता है ना, तो जब स्ट्रॉन्ग वुल्फ होते हैं ना, वो सबसे सामने होते हैं। लायन क्या करता होता है, लायन ने उसको भेजता है, अपनी फीमेल लायन को भेजता है कि जाके ना शिकार करके ला। वुल्फ में नहीं होता, व्हेन वुल्फ गो ही ओनली कम बैक वंस ही हंट। वो जब जो झुंड में चलते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग वुल्फ और यंग सामने होते हैं, बीच में बुजुर्ग और फीमेल होते हैं, और पीछे वीक होते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं वही हंट करके लेके आके पूरी फैमिली को लीड करते हैं। तो वुल्फ प्रिंसिपल्स, इट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स। लाइफ में अगर प्रिंसिपल नहीं है ना, तो धक्के खाओगे, बहुत सस्टेनेबली जाएंगे। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी को देखता तो मैं अभी तक बहुत कुछ लॉन्च कर गया होता, बहुत कुछ कर गया होता, फंडिंग ले गया होता। हमने इसको इतना सस्टेनेबल रखा है कि मेरे को पहले प्रोडक्ट देना है, मेरे को कुछ करके दिखाना है, और उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे। ओके पर जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आएगी तब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात आएगी, आके गला पकड़ लेना। जब अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्रिप्टो वाला कॉम्प्रोमाइज करा, क्रिप्टो वाला ही नहीं, बिटकॉइन वाला और बहुत कुछ आएगा, अबरार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वही लाइफ अब जीनी है, अब जी चुके वही हैं, जी रहे हैं और वही जीनी है। ये नहीं हो सकता कि कुछ करें। सो आप समहाउ 200K प्लस फॉलोअर्स, यूट्यूब पे फॉलोअर्स, ये वो, तो अल्टीमेटली एक जो KOL टैग होता है वो बनते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली ये क्या अल्टीमेट गोल वही है, फॉलोअर बेस बना के फिर कंपनी में बिजनेस लाए? और अगर मेरे को फॉलोअर्स बढ़ाने होते ना, तो मैं अपने, तुमने बोला ना कि तुमने मेरे को स्टार्टिंग पूछा कि तुम्हारा रिवील कर रहा है कि नहीं, मैं लास्ट में एक हिंट देता हूँ बस। अगर मेरे को अपने ना फॉलोअर्स लाने, व्यूज बढ़ाने ना, तो मैं अपने प्रोफेशन से बढ़ा दूंगा, बढ़ भी जाएगा, मुझे पता बहुत ऐसे बढ़ेगा, मिलियंस में आ जाएंगे। हाँ। ठीक है, अब बस मेरे को कुछ नहीं करना, रिकॉर्ड, मेरे को बस रिकॉर्ड करना है और डालना है, और सारी दुनिया तामझाम दिखाना है। मेरे को लगता है कि उससे सस्टेनेबिलिटी आएगी। मैं KOLs का मार्केट भी गिरा दूंगा। ओके मैं फेक इन्फ्लुएंसर का मार्केट भी गिरा दूंगा, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मैं गिरा दूंगा। मैं ये मार्केट को अच्छे लोग ही यहाँ पे टिके, और उसको अच्छे से सस्टेनेबली ग्रो करें, वो हमारा एम है, क्रिप्टो वाला का एम है, और दैट्स हाउ वी स्टैंड फॉर। सो लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 1 year
क्रिप्टो वाला का कैसा है, क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? एक साल में क्रिप्टो एक्सचेंज सबसे पहले लॉन्च हो जाएगा। Okay. सेकंड हम बिटकॉइन वाला हम काफी नेक्स्ट 1 ईयर में आ जाएगा। और हम एक माइनिंग फार्म लेके आएंगे इंडिया Okay. में। ठीक है, हमारा एम है। Okay. वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग फार्म जो लोग देखते हैं 1000 मशीन्स, 500 700 800 मशीन्स, उस टाइप का हम इंडिया में करेंगे। ओके ये 100% करेंगे। ओके और क्रिप्टो वाला को ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो जानेगा नहीं, इतना तो मैं बोलता हूँ। आप Okay. कैसे भी जान लोगे बट क्रिप्टो वाला को अपना कहीं ना कहीं देखोगे। चलो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे करते कंक्लूड। अबरार भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके। आप जो अपफ्रंट हो वैसे ही रहे। आशा करते हैं लोगों को भी देखने में मजा आएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम अबरार। थैंक यू सो मच यार, इट वाज प्लेजर। इट वाज प्लेजर। थैंक यू सो मच।